अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजरा आपका वीकेंड? क्या एंजॉय किया? क्या घूमे फिरे? क्या शादियां अटेंड की? हाय हाय, ये शादियां, ये मॉनिटर बंद कर दें प्लीज़। मेरे सामने वाला मॉनिटर बंद कर दें, मेरा सारा ध्यान उधर चला जाता है, तो फिर मैं अपने नाजरीन से बात नहीं कर पाती। हाँ जी, सो मैं कह रही थी कि ज़रा ये जो शादियां अटेंड करने हम जाते हैं ना, शादियां बड़ा, मुझे एक चीज़ का आई डोंट नो, मैं आज कहना चाहूँगी ये कि जो 10 बजे या 11 बजे हॉल बंद करने वाला सिनेरियो है ना, वो मुझे थोड़ा सा खलता है। और उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँ। हाँ ठीक है, बिजली बचाना और वो इस चीज़ के सारे फेवर्स के लिए हो रही है ये चीज़, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के पास एंटरटेनमेंट नहीं है कोई। और हमारे पाकिस्तानियों के पास जो एंटरटेनमेंट है ना, वो एक शादी की महफिल है जिसकी कितनी तैयारियां होती हैं। महीनों से लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, कपड़े बना रहे होते हैं, जेवर निकाल रहे होते हैं, लॉकर से लेकर आ रहे होते हैं, और उसके बाद वो तैयार होके ज़ाहिर है ऑफिस से आएंगे मियाँ तो शादी में जाएंगे ना। वो तैयार होके जब तक शादी में पहुँचते हैं, 1 घंटा भी नहीं गुजरता है, 1.5 घंटा भी नहीं गुजरता। खाने, तस्वीरें लेने और उसमें बातचीत करने में लाइटें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ डिस्टर्बिंग लगी मुझे। लाहौर में भी मैंने देखा, कराची में भी देखा कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मतलब कितने रिश्तेदार आपस में अब इतना मिल नहीं पाते हैं मसरूफियत की वजह से, महंगाई की वजह से। और उसके बाद फिर ये चीज़ देखने को मिलती है ना, तो मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है कि भाई यार, करने देना, लोगों को अपना इंजॉयमेंट करने दें, क्यों उस तरह किया जा रहा है। अब वो जल्दी भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड्स ही ऑफिस से आते आते उनको 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, ट्रैफिक जैम अलग है। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे होते हैं, रोड्स टूटी हुई हैं, तो उसकी वजह से लेट पहुंचते हैं। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है पहुंचने में। मुझे तो थोड़ा सा ये इस चीज़ से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मुझे देख रहे हैं और जिनके हाथ में है ये चीज़, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। ये इसमें थोड़ी खुली छूट देनी चाहिए, थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 1:30-2 बजे तक कर दें। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास और एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं है। हमारी आम आवाम के पास बस यही है कि ख़ानदान में कोई शादी है, दोस्त अहबाब की शादी है, इसी तरह मिलना जुलना हो जाता है। वरना इतनी महंगाई है कि आप आम तौर पर इस तरह मिलने के लिए किसी के घर नहीं जा रहे होते। वो एफ़र्ट नहीं करते कि पेट्रोल भरे गाड़ी में। और शौक़ सबको होता है हाय कि शादी हो, और क्योंकि सबकी हो रही है तो अच्छा मेरी भी हो जाए। और उस चक्कर में आइडियल की तलाश में बस सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, उस चक्कर में हम बहुत गलत फ़ैसले कर देते हैं कभी कभार। आप हर चीज़, जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से इधर उधर से पुछवाते हैं। जब आप कोई मतलब लाइक किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप मालूमात करते हैं, बच्चे का एडमिशन करा रहे होते हैं, स्कूल्स के लिए रिसर्च करते हैं। तो जब रिश्ता हो रहा होता है तो उसमें फॉर द सेक ऑफ बस रिश्ता के, बस अब उम्र हो गई है शादी हो जाए, इसी तरह सोच के गलत फ़ैसले कर लेते हैं। हर चीज़ के रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स होते हैं। जब आप अपना स्पाउस, आपकी फैमिली ढूंढ रही होती है, हमारे कल्चर में ज़्यादातर फैमिलीज़ ढूंढ रही होती हैं स्पाउस, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फैमिलीज़ जो हैं, लड़का और लड़की यही सोचते हैं कि मेरी फैमिली को जो पसंद हो, मेरी फैमिली को ज़्यादा पता है, उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, या मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ कि भाई मेरी अम्मी और बहन ढूंढ लेंगी मेरे लिए लड़की, या लड़की सोचेगी मेरी अम्मी या बहन लड़का पसंद कर लेंगी, या मेरे अब्बू या भाई जो है वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। और उसके बाद वो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स जो शायद लड़का और लड़की को खुद ही सिर्फ नज़र आते हैं, और कभी कभार ख़ानदान वालों को भी नज़र नहीं आते, उसके बारे में आज हमने कहा कि एक शो डिज़ाइन करते हैं, ताकि आजकल जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत बढ़ तो गई हैं, लेकिन वो अलग लिहाज से बढ़ गई हैं कि अच्छा जी इतने पैसे होंगे तो शादी होगी, इस ओहदे पे होगा तो शादी होगी, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली एक स्पाउस में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस लोग होंगे और एक्सपर्ट होंगे, जिनका पैनल आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल साबित होगा आज के शो के ज़रिए, कि आपको अगर नहीं पता कि क्या है आपकी ज़िंदगी में,
स्पाउस के लिए ढूंढने के लिए एक रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, तो शायद आज का शो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप खुद अपना डिसीजन ले सकें, चाहे वो अम्मी की पसंद हो, बहन की पसंद हो, अब्बा की हो, भाई की हो, लेकिन आपकी पसंद बहुत मैटर करती है। और आज देखते हैं कौन सा झंडा सूट करता है आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़े का टॉपिक होगा। ज़रूर आपको ये देखकर शो फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि सिर्फ वो जो भीड़ भाड़ है ना कि हाँ भाई शादियों का सीज़न है, जल्दी जल्दी कर लो। बहुत सारी बच्चियाँ मुझे मिलती हैं जो कि देख रही होती हैं कि हर तरफ शादियों, निदा हमारे लिए भी कोई ढूंढे, हमारे लिए भी कोई ढूंढे। तो मैं उनको बार बार यही समझाती हूँ कि खाली फॉर द सेक ऑफ शादी के, अच्छा जी उम्र हो गई, अब शादी करनी है, मेरी दोस्त की हो गई, मेरी बहन की हो गई, तो मेरी भी करवा दें, तो नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको वो सही स्पाउस या सही जोड़ जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बना के भेजा है, और ऑब्वियसली कोई ना कोई निशानियाँ ऐसी होती हैं जिससे ये पता चल जाए आपको कि ये जो आपके सामने वाला है ये आपके लिए बनाया गया है। सो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ जो हमारा पैनल है उसमें बात करने के लिए मेरे एक तरफ हैं गजाला जावेद। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब कहेंगे जब कैसे रिश्ते हैं? विश्तों वाला प्रोग्राम होता है अरे तो गजाला जावेद। तुम बुला दियो मुझे। हाँ, सब कहेंगे ये क्या हो गया कि क्या रिश्ते हो कराने गया? लगी। मैं कोई रिश्ते कराती हूँ? अल्लाह मियाँ वैसे अच्छा सवाब का काम सब आपका करवाना काम। चाहिए। और फिर मेरी दूसरी तरफ है फैजान शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। सब कहेंगे जब भी रिलेशनशिप की कोई बात होती है आप फैजान को एज लाइक मेल Panelist उसकी तरफ क्यों बुलाती है? तो मुझे ऐसा लगता है और मेरी टीम को भी कि लाइक माशाल्लाह से आप दोनों एक बहुत अच्छा कपल है, माम और आप। थैंक यू। और आप बहुत प्रैक्टिकल गुफ्तगू करते हैं जो लड़कों को सुननी चाहिए। जी बिल्कुल, कोशिश होती है मेरी। हाँ सो इसीलिए आप हमारे Thank you. थोड़ी सी ज़रा समझदारी वाली बात मेल मेंबर की तरफ से जो आती हाँ, है उसमें स्पेशली फैजान के लड़के जो है ना समझदारी की बातें हाँ। कम करते हैं, तो फिर जो समझदार होता है वो नुमाया हो जाता है, नजर आ रहा होता है। बहुत एक तो मुझे लड़का कहने के लिए बहुत शुक्रिया। देखो मैं तो तुम्हें compliment को ले लड़का ही लूंगा। कहूंगी ना। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे साथ है अरी चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम कैसी वालेकुम। हैं आप? आई एम गुड। ठीक ठाक। तो एक अनमैरिड लड़की का होना भी तो जरूरी था ना जरा बहुत सामने, जरूरी है। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर कर ताकि लेंगे। हमें पता चले कि लड़कियां क्या सारे सोचती पॉइंट हैं। ऑफ व्यूज होने चाहिए। सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और ऑब्वियसली इन सबके बाद एक एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनसे हम भी कुछ सीख सकें। हमारे तो अब हो गए ना चिड़िया चुग गई खेत, पर हमारे बच्चे तो हैं ही ना, हम उनको गाइड कर सकते हैं। आप लोग तो हैं ही ना, बिल्कुल, आपके बच्चे तो हैं ही ना। सो मेरे साथ हैं डॉक्टर सना यासिर जो रिलेशनशिप कोच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो आई एम मच सो फॉर कमिंग। सरप्राइज टू हियर कि हमारे मुल्क में रिलेशनशिप हाँ, कोचेस वही मैं होते हैं। है ना। होने लगे हैं, लोगों को पता नहीं है। हम लोग भी ढूंढ ढांड के रिसर्च कर करके इन लोगों को क्रेडिट टू योर टीम कि हमने निकाल ढूंढ के के ला- निकाल लिया किसी को। नहीं, मेरी बेटी भी है। इनकी बेटी भी। डेफिनेटली होगी, लेकिन मैंने बहुत रेयरली सुनी है लेकिन ये अभी लोग जो है ना इन चीजों पे रुजू करने लग जी, पड़े हैं। पहले जी, तो इस जी। चीज को मानते ही नहीं थे ना। चीज़। जी, लेकिन गलत समझा जाता था। रिलेशनशिप कोच ये क्या होता है? मैं नहीं जा रहा। जी बिल्कुल। आदमी कहते थे मैं नहीं जा रहा, औरत फिर कहती थी अच्छा चलो चाहिए चल के देख लेते हैं। सो रिलेशनशिप कोच इज डिफरेंट फ्रॉम अ मैरिज काउंसलर। अच्छा हाँ, मैं मैरिज क्या फर्क काउंसलिंग है? नहीं करती। सो एक काउंसलर से आप आमतौर से तब रुजू करते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो, आपसे मैनेज ना हो रहा हो, आपको एक मीडिएटर चाहिए होता है। बट अ रिलेशनशिप कोच एक्चुअली टीचेस यू हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। तो आपको न सिर्फ अपने साथ वो रिलेशनशिप बनाना है, आपको अपने प्यारों के साथ, इसमें आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, बहन भाई भी हैं, एंड देन ऑब्वियसली स्पाउस, व्हाट टू लुक फॉर इन अ तो स्पाउस। आप इसीलिए सूटेबल है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे कल्चर में सिर्फ लड़का और लड़की की शादी नहीं होती, बल्कि Families की पूरे होती है। खानदानों दो की होती है। खानदानों फैमिलीज की होती है। सो इस शो के लिए, इस कंटेंट के लिए जो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स हैं वो मेरा ख्याल से मैरिज काउंसलर से ज़्यादा रिलेशनशिप काउंसलर बताएंगे, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि वो बिल्ट बहुत सारे लोगों की शादियां इसलिए चल रही होती हैं क्योंकि बहू और सास की अच्छी बन गई है, ससुराल वालों से अच्छी बन रही है, मियाँ से अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, ऐसे अब ही है। देखिए बहुत सारे घराने ऐसे हैं। ऐसे ही। बहुत सारे क्या हमारे अपने भी, जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी का रिलेशनशिप अपने ससुराल से, अपने मियाँ से ज़्यादा अपने ससुराल से है, अपनी सास से, अपने ससुर से, अपनी नंदों से, अपने मियाँ से ज़्यादा रिलेशन है। और मतलब जितनी अंडरस्टैंडिंग उसकी अपनी नंद से, सास से, ससुर से है ना,
उतनी अंडरस्टैंडिंग अपने मियाँ से कितनी खूबसूरत बात है ना ये, क्योंकि हम रिश्तों में खूबसूरती छोड़ के ना वो जो स्टीरियोटाइप स्टिग्मेटाइज्ड चीज़ें होती हैं ना उन पे गौर करने लगते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी उस तरह से फिर वो सब एक साथ लेबल हो जाते हैं। और ये फिर पूरी फैमिली ना लेकर चलते हैं। देखिए अगर सबसे अंडरस्टैंडिंग होती है एक लड़की की, तो वो फिर अपनी पूरी फैमिली को संभाल के रखती है, उनको लेकर। अगर सिर्फ मतलब एक मियाँ है ना, तो फिर कहीं ना कहीं कभी मियाँ की उससे हुई, कोई बीच में नहीं आ रहा, ये है, तो प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा हो आज जाती का है। हमारा बेसिकली टॉपिक है ये वाली बातें हम बहुत दफा कर चुके चुके हैं, हैं। समझा चुके हैं, हम कोई नसीहतें नहीं दे रहे, हम आपको टू द पॉइंट बता रहे हैं, रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। अरीज इस वक्त बैचलर है, सिर्फ एक वही वायदे यहाँ पे बैचलर। सो हम अरीज से पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपने लिए कोई स्पाउस ढूंढोगी तो तुम्हें रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि तुम घरेलू लड़की भी नहीं हो, तुम वर्किंग लड़की हो, तुम बाहर निकलती हो, तुम लोगों से मिलती हो, सो तुम्हें इस वक्त और वैसे भी जब तुम टीन एज में थी तुम्हें क्या लगता था अपने इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स को देख के कि रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं तुम्हारे लिए? अभी सिनेरियो बहुत डिफरेंट है बिकॉज आई एम अ वर्किंग लेडी और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि कहीं पे सेटल होना। वैसे मतलब बजाते खुद आपके लिए मुश्किल ना हो, लेकिन अगले लोगों को लग रहा होता है कि शायद बहुत मुश्किल है, वर्किंग लेडी है तो इसकी ये टाइमिंग होगी, ये कैसे घर मैनेज करेगी, ये घरेलू होगी भी या नहीं होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लोगों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि वर्किंग लेडी घरेलू नहीं हो घरेलू सकती। नहीं हो सकती और एक्चुअली ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि वो हो ही नहीं सकती। हालांकि बहुत अच्छी होती है वर्किंग लेडी। क्योंकि अगर डिपेंड करता है मतलब ये कोई अलग अलग नहीं है। एग्जाम नहीं हाँ, है ऐसे कि वर्किंग लेडी ही अच्छी होती है या हाउसवाइफ ही अच्छी होती है। इंडिविजुअल एक I think आपको पर्सनालिटी। मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए दोनों तरफ। एग्जैक्टली। मेरी अम्मा एक अरसे से काम कर रही है, मेरी बीवी काम करती है, मेरी बहन काम करती है। हाँ, तो ये कोई वो नहीं है कि जी ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। बिल्कुल। बहुत सारी वर्किंग वुमेन को मैंने स्ट्रगल करते हुए भी देखा है और बहुत सारी घरेलू वुमेन को भी मैंने स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल। देखा है। ऐसे लोग बहुत कम है ना जो आप हाँ, जैसे सोच ऐसे, रखते हो, ऐसे, क्योंकि ऐसे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि सही नॉर्मली तो कह रही बहुत है। लोग जो अगर आप You're बहुत right. बड़े खानदान के लोगों को भी देख You're रहे हैं, right. सो इवन इफ दे आर एजुकेटेड बट स्टिल दे आर लाइक नो, इफ शी इज वर्किंग, नो वो घर में कैसे बच्चे क्या सीखेंगे, वो बच्चों को कैसे टाइम देगी। आई थिंक जो ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स होते हैं, ग्रीन फ्लैग ये होगा कि अगर एक जिस जगह पे आप देख रहे हो या जो भी आपका पार्टनर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपको ग्रो करने दे रहा है और खुद आप उसको भी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल। बट अगर वो आपको आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहा है या कभी कुछ जेलसी फैक्टर्स आ जाते हैं, मर्द लोग कहते हैं ना औरतें ही सिर्फ औरतों से जेलस होती है, आई थिंक नो, मर्द औरत से बहुत जेलस होते हैं। अगर वो आपसे थोड़ी ऊपर है, या ये तो नहीं कह सकते ऊपर, लेकिन अगर उसको लगता है वो इनसिक्योर हो जाते हैं, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले जो आपका मेन चीज़ है वो आपका हस्बैंड होना चाहिए। फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली को समझा सकता है कि ये मतलब आई नो हर या जो भी है, तो फिर आप मतलब जो फर्स्ट आपका तुमने कहा कि ग्रीन फ्लैग एक ये है हाँ। कि दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्पफुल Exactly, साबित हो, exactly. उनको सपोर्ट करें। ये नहीं कि जेलिसी फैक्टर आ जाए। हाँ। ये रेड फ्लैग ये red flag कि अगर आपको नजर आ रहा है नहीं उससे बात नहीं करो, तुमने अपने कजन से बात क्यों की, उससे बात नहीं किया करो ग्रीन हंस के। फ्लैग का मतलब ये है ना कि अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों तरफ से ग्रीन फ्लैग है कि वो अगर कोई बात कह रहा है तो दूसरा बंदा वो समझ रहा है कि वो बात उसको क्या कह रहा है, और आपस की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वही लेकर फिर आगे आपकी ग्रोथ भी होती है कि अगर आप काम भी करना है। अच्छा, ऐसे लोगों के फिर बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हेल्दी होते हैं, क्योंकि ज़रा पॉजिटिव ग्रीन positivity फ्लैग मियाँ का भी, ग्रीन फ्लैग बीवी का भी, और फिर वो बच्चे भी ग्रीन फ्लैग लेके पैदा होते हैं और उनकी भी ग्रोथ उसी तरह होती है। हाँ, जाहिर है वो जो उनकी She's so परवरिश right, है। yeah, आई exactly. थिंक इस बात में जो सॉरी आप प्लीज नहीं आप बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में मियाँ बीवी हो, सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, जो दो चीज़ें मुझे लगता है जो कोर होती है ना, वो एक ट्रस्ट होता है और एक रिस्पेक्ट होता है। परफेक्टली अगर सेड। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, तो ना आप दूसरे की ग्रोथ को एंजॉय करेंगे, ना आप सिक्योर फील करेंगे। अगर आप दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और ट्रस्ट रखते हैं ना, मैं अपनी बीवी के लिए बहुत ट्रस्ट रखता हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ। आई एंजॉय हर ग्रोथ, आई एंजॉय व्हेन शी गेट्स अप्रिसिएशन। इसी तरह आप वो मेरे जो अचीवमेंट्स हैं उसको एंजॉय कर, तो हमें इतना ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए कि मुझे कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ कि वो अच्छा कर रही है मुझसे या मैं बुरा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो किसी भी रिलेशनशिप का कोर जो है ना, वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से आता है। सो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अरीज शादी से पहले कैसे डेवलप होगा? शादी से पहले
कैसे पता इन्होंने चलेगा? बिल्कुल ठीक कहा, हाँ, कि शादी बट से पहले ग्रीन कैसे फ्लैग develop तुमने कहा कि जी ग्रोथ ओवर टाइम पता चलती है, राइट? ऐसे ही है। और उस ओवर टाइम ग्रोथ में आप ये देख लेते हैं कि ये मेरा स्पाउस एंजॉय कर रहा है, मेरी ग्रोथ मेरे साथ बढ़ रहा है कि नहीं। बट शादी से पहले कैसे करोगी ग्रीन यही फ्लैग? तो प्रॉब्लम है। ये तभी तो आप यहाँ हैं। आप मैं आपको बताएं। एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने अपने अपब्रिंगिंग में देखी कि क्योंकि मैंने अपनी बहन को भी ब्याया है तो मैंने उस तरफ आके भी देखा है। ऑन दी अदर हैंड कि जब मैंने किसी के लड़के में ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग देखे हों, अम्मा कहती थी शुरू में और अभी भी कहती है, मैं पहले कहता था यार ये किस तरह की अजीब सी बात है, लेकिन अब मैं देखता हूँ और मैंने उनको देखा, एक तो वालिदैन के जो इंस्टिंक्ट होते हैं ना वो किसी नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है सही ना? कहा। और सिर्फ खवातीन के नहीं होते, अगर लड़कों की बात है ना तो आपके वालिद के जो इंस्टिंक्ट होंगे ना, यू हैव टू गो विद देम। ओह यस। अम्मा मेरी कहती थी कि अगर लड़कों को परखना है ना उनके दोस्तों को देखो। मैं कहता था यार ये कैसी बात है। और मेरे अम्मा ने जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, मैं टीन्स में था, तो कुछ लड़कों को देख पहली मुलाकात में कहा कि ये लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने कहा, फिल्टर कर दो। मैंने कहा मेरा अच्छा दोस्त है, स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज नहीं, ये लड़का अच्छा नहीं है। और उसी के साथ दूसरा लड़का, उन्होंने कहा ये लड़का ठीक है। मैंने कहा आप कैसे कह रही हैं? मैं बता रही हूँ। और बाद में लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि वाकई वो जो उनको नजर आ रहा था वो मुझे नहीं नजर आ रहा था उस वक्त। आपको उतनी नहीं फैजान, आपके vision फ्रेंड्स आपको तो आपकी clear मामा से मिल रहे थे। जी। यहाँ तो बहुत से लड़के हैं जिनके फ्रेंड्स का माओ को पता ही नहीं होता या नहीं, लेकिन parents को पता इसमें नहीं होता। पेरेंट्स का कसूर होता है। ये मैं आपको बताऊं क्यों, मैं भी अपनी Involve होना चाहिए ना? मतलब लिटरली कि यहाँ पे मेरे नवासा जो है ना, मैं उसके सारे जब फ्रेंड्स ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं जाके सबसे बात करती हूँ और फिर बाद में मैं कहती हूँ ये कि तो माँ को पता होगा ना, जी जी। अरीज कैसे पता लगाएगी किसी Exactly. लड़के का कि Exactly. ये ग्रीन फ्लैग है, कि वो ये ग्रोथ वाला जो फैक्टर है वो कैसे पता लगाएगी? सो मैं जब किसी को पूछती हूँ तो मैं पूछती हूँ भाई व्हेन यू आर एंगेजिंग विद समबडी, आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं? क्योंकि जब आप गुफ्तगू शुरू करेंगे और आप बात करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी होगी उस कॉन्वर्सेशन की, वो उसको कैरी कर सकता है, उसके साथ जवाब दे सामने सकता वाला है। भी गेज कर रहा होता है। क्योंकि आप एक दूसरे को रिजेक्ट करने के लिए नहीं गेज कर रहे, आप दूसरे के साथ अलाइनमेंट के लिए गेज कर रहे True हैं। that. वो अलाइनमेंट आपके वैल्यूज़ से आएगी। क्या वैल्यूज़ हैं जो तुम दिखा सकते हो? फॉर एग्जांपल, क्या आप में इतना तहम्मुल है कि आप उसकी बात पूरी सुन सकें? कहीं आप उसका जुमला काट तो नहीं रहे हैं? फिर उस कॉन्वर्सेशन में कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है? फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लोगों ने बात की कि जी रिस्ट्रिक्शंस, निदा यू सेड कि जी इससे ना मिलो, उससे ना मिलो। रिस्ट्रिक्शंस इज वन थिंग, ठीक है? कपड़े कैसे पहनने हैं, एग्जैक्टली। जो कंट्रोलिंग फैक्टर आता है, कंट्रोलिंग फैक्टर प्रोटेक्शन से आता है, ठीक है? आप भाई भी हो, जी। राइट? अपनी बहन को आप एक सर्टेन अटायर में देखना चाहोगे, ठीक है? आपका अपना एक स्टैंडर्ड चल रहा होगा कि ये सही है, ये नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, ये नहीं है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो उसको पसंद आ रहा है उसका स्टैंडर्ड भी वही हो। सो अलाइनमेंट कहाँ ज़रूरी है? लड़का लड़की की अलाइनमेंट ज़रूरी है। अरीज, खाली ऐसे नहीं हो सकता कि लड़का ही माँ को समझाएगा, ठीक है? तुम्हारे डिफेंस में उसके पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। अपना ताल्लुक़ अपनी सास से ख़ुद बनाना है। जॉइंट फैमिली में रहने का शऊर होता है। वो क्या शऊर है? कुछ चीज़ें वक्त सिखाता है, बट मैं ये कहती हूँ कि एक कोच के साथ आप ये चीज़ें पहले सीख सकते हो। जैसे शादी से पहले बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं Yes. कि ये करना है जी, अच्छा जी खाना बनाना सीख लो, फलाना कोर्स कर लो, ये कर लो। एक कोर्स ये भी होना चाहिए कि आपको कैसे अपना Relationship रिलेशनशिप build करना है। बिल्ड बिल्कुल। करना है। Absolutely. आपकी एक एक चीज़ सोच पे मैटर करती है, ठीक है? आपकी थॉट क्या है? आप क्यों सोचोगे यार ये मुझसे मुकाबला कर रही है? जो पहला टग ऑफ वॉर होता है सास बहू का, वो यही होता है ना। अभी रिश्ता हुआ नहीं कि अब माँ को ये एहसास होना शुरू होता है। मेजॉरिटी की बात करिए, हम प्रिविलेज्ड लोग हैं, ठीक है? बट मेजॉरिटी मैसेज में एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है? और अक्सर ये होता है कि ये अच्छा, अब ये बिलीफ सिस्टम की बात है, ठीक है? अच्छा बेटा क्या अच्छा शौहर बन सकता है? व्हाट डू यू थिंक? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता क्यों नहीं है। बन सकता? जो अच्छा लेकिन बेटा वही और जो भाई अच्छा है। बेटा होता है वही वही अच्छा अच्छा शौहर शौहर होता है। है। अगर Very अच्छा well said. बेटा ही नहीं है तो वो Very well शौहर said. कहाँ से अच्छा बनेगा? बट इसमें एक बड़ी बारीकी है मैम, वो ये है कि आपने बैलेंस कैसे किया। क्योंकि आमतौर से हमारे लड़के जो आपकी तरह समझदार भी होंगे ना फैजान, वो भी बफर बन जाएंगे, वो वाला स्पंज बन जाएंगे कि अम्मी की भी सुनी, बेगम की भी सुनी, फिल्टर करके ज़रा मामले को रफा दफा कर दिया, ठंडा कर दिया, ठीक है? बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि सारा प्रेशर लड़के पे नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। जो खवातीन हमारी बैठी, बिल्कुल। भाई निदा तुम्हारा ये प्रोग्राम बहुत देखती हैं, इम्पोर्टेंट आपने ठीक है? जुमला कहा
कि लड़कियों को तैयार करना चाहिए कि उन्होंने इसको हैंडल कैसे करना है। फिर ये तय कर लो ना, आपके पास भी वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, आप ये तय कर लो मुझे जॉइंट सिस्टम में रहना है या नहीं, मुझे अलहदा रहना है। अलहदा रहने का ये मतलब नहीं है कि कट जाओगी सबसे, रिलेशनशिप फिर भी रहेगा। तो उस रिलेशनशिप में अलाउड इंटरफेरेंस कितनी होगी? अलाउड इंटरफेरेंस मैं क्यों बोलती हूँ? इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको राब्ता रखने के लिए, एक दूसरे से मरासिम अच्छे रखने के लिए वो एटिकेट्स, वो मैनर्स होने चाहिए और अल्फाज का चुनाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत मैटर करता है। आप मुंह पे, सम पीपल आर लाइक मीठी छुरी, आगे से यस 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 और पीछे से वो करते हैं अपनी मर्जी और किसी न किसी कोई ना कोई चीज़ सैबोटाज हो जाती है। वो ज़्यादा डेंजरस। देखो ऑथेंटिक रहना ज़रूरी है। मैं ऐसे हूँ, मैं सबके सामने ऐसे हूँ। नहीं, लेकिन एक बात ये भी है ना कि हम लोग मतलब चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, हम अगर लड़की की बात कर रहे हैं कि लड़की अभी ये ज़ेब हमारे साथ है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को भी तो देखना है ना। बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि हमें अपनी गलतियां नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमें लड़के की गलतियां बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। तो उस चीज़ को हम अपने ऊपर सवार करके हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को भी जज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं लड़के को ही ब्लेम कर रही हूँ कि वो जेलस हो रहा है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आके रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स, आपको जो आपके रिलेशनशिप हैं उसमें क्या स्पेशली लड़की और लड़के के लिए जब उनकी आपस में बात तय हो रही है तो उनको क्या देखना है, सिर्फ लड़का और लड़की में नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज में भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कस करें अपने शो पे कि अगर आपको ज़िंदगी का हम सफ़र चाहिए, किसी के साथ ज़िंदगी शुरू करनी है, तो वो शुरू करने के लिए जो आपके सामने वाला है उसमें ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स क्या होने चाहिए जिस पर आप हाँ करें और जिस पर आप ना करें। सो हम अरीज हमारा आज एक्सपेरिमेंटल माउस है। लैब रैट। सो अब तुमने एक बात तो ये बताई कि ये ग्रीन फ्लैग होगा अगर वो ग्रोथ को बढ़ने दे। हाँ एग्जैक्टली। कोई रेड फ्लैग बताओ। रेड फ्लैग वही मैं फैजान वाली बात करूंगी कि आपको उनका फ्रेंड सर्कल देखना चाहिए। इफ इट्स नॉट द गुड, आपको लग रहा है कि उनके दोस्त अच्छे नहीं है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, लाजमी होता है। फिर उसके अलावा अच्छे और बुरे का पैमाना भी हर किसी के लिए अलग होता है ना। नहीं, आई मीन टू से सो फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए रेड फ्लैग क्या होगा? सबसे बड़ा, अगर कोई लड़का किसी भी किस्म के ड्रग में इन्वॉल्व है, आई कैन नॉट। देखो ये एक यूनिवर्सल रेड फ्लैग है। या इसका ये मतलब नहीं है कि वो रुक नहीं सकता। आज अगर वो ड्रगी है तो उसके पीछे कोई वजह है, आपको वो वजह प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप उसका थेरेपिस्ट। लेकिन अगर अरेंज मैरिज हो रही होगी तो कभी भी कोई कुर्बानी नहीं देता कि किसी ड्रगी से कर ले। निदा मुझे एक बात बताओ, अरेंज मैरिज में कोई बता रहा है? हाँ, ये भी कौन बताएगा? तो ये तो रेड फ्लैग मिलेगा तो दिस इज आल्सो रेड फ्लैग। यस कि आपको कुछ चीजें शादी से पहले पता ही नहीं है, उसने कुछ और पोर्ट्रे किया हुआ है और जब शादी होती है बहुत दफ़ा ऐसा होता है, 90% ऐसा हुआ है मेरी फ्रेंड्स के साथ कि उनको कुछ वो जो उनको बताया जाता है वो आगे जाके कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। आई थिंक इट कम्स बैक टू द पॉइंट कि अगर आप किसी ड्रगी के दोस्तों से मिलेंगे ना तो आपको वहाँ वो लोग नज़र आ जाएंगे, वो रेड फ्लैग्स नज़र आ जाएंगे कि उनके सर्कल में भी कोई ना कोई ड्रगी लाजमी होगा। आपा ने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि ये वाला वक्त मिलना चाहिए। मैं आमतौर से कहती हूँ आप बेशक अरेंज मैरिज करो, लेकिन लड़का लड़की को आपस में बात जरूर करने दो। निदा मेरे पास ऐसे केसेस तो नहीं मैं कहती हूँ उनको, बट बच्चे रीच आउट करते हैं इनबॉक्स में कि जी मेरी मंगनी को 4 महीने हो गए, मेरा फियांसे मुझसे बात नहीं करता, मैं कभी नंद से बात करती हूँ कभी सास से बात करती हूँ, हालांकि नंबर एक्सचेंज्ड है, क्यों बात नहीं करते, क्या झिझक है? वेल आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत मैटर करती है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना कैन रूइन एनी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, इवन टीचर और स्टूडेंट हो, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बच्चा कहाँ स्ट्रगल कर रहा है स्टूडेंट नहीं बताएगा तो टीचर कैसे हेल्प करेगा? अच्छा, और वैसे भी रेड और ग्रीन फ्लैग एक लड़का और लड़की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में बात करें और तभी वो मतलब जज कर सकती है लड़की भी कि आखिर इसमें
मतलब कितने पॉइंट्स वो रेड फ्लैग्स है और कितना पॉइंट्स इसके अंदर जो है ग्रीन फ्लैग है, यानी कि आप टोटली ग्रीन भी नहीं मिलेगा और टोटली आपको रेड भी नहीं मिलेगा, लेकिन बाज चीजें बेयर कर सकता है आदमी कि आप ये बच्ची जो है ये अगर उससे बात करती रहेगी तो इसको, एक तो सबसे बड़ी बात है कि लिसनर अच्छा होना चाहिए, इसको लिसनर अच्छा होगी तो ये उसके पॉइंट नोट, देखिए जब कोई झूठ बोलता है ना तो आप ज्यादा बात करते हैं ना तो वो एक बात पे नहीं टिकता, वो एक बात दफा कोई और बात तुम्हें बताएगा, दूसरी दफा वो उसी बात को चेंज करके कुछ और तुम्हें सुनाएगा कहानी, तो उससे तुम ये चीज जज कर सकती हो कि ये टोटली रेड फ्लैग है। अच्छा, इसमें मैं आपके पास की बात में ऐड करूंगी, लिसनर के साथ वो लड़की या लड़का ऑब्जर्वर भी अच्छा होना चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि लड़कियों को खाली एक होल में कुएं में बंद करके मेंढक की तरह ना पालो, उनको दुनिया देखने दो, जब वो दुनिया देखेंगी तो उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी और फिर उसके बाद वो एनालाइज कर सकती हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी वो उम्र नहीं होती है कि वो इतनी ऑब्जर्वेंट हो जितने कि उनके माँ बाप है। हम मेरे पास यहाँ बच्चियाँ हैं जो जिन्होंने जिंदगी में बेयर किए रेड फ्लैग्स, तो शायद हमने उनकी कहानी सुनकर थोड़ा सा उन बच्चियों के लिए या उन लड़कों के लिए अंदाजा होगा कि रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या है। अभी तो तुम जो बात बता रही हो वो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी रेड फ्लैग्स क्या हैं, आइए जानते हैं। जी सना हमारे साथ बैठी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सना, जी नीता, मेरा जो मसला थोड़ा है, सा जोर से बोलेंगे सना, आवाज़ नहीं आ रही है। मेरा जो मसला है मैं उसके लिए काफ़ी मतलब फ़िक्रमंद हूँ कि मैं किस तरह उसको मतलब हैंडल करूँ। मेरी शादी होने वाली है, इंगेजमेंट हुई हुई है मेरी, 6 मंथ में मेरी शादी है। तो मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ इंटरनेशनल कैंपेन में ना जी। तो मेरे जो फियोंसे हैं तो वो ये नहीं चाहते कि मैं अपनी जॉब स्किप करूँ, क्योंकि हर लड़की की तरह मेरी ख्वाहिश है कि मैं घरदारी देखूँ, शादी के बाद अपना घर संभालूँ, अपने सास ससुर का दिल जीतने की कोशिश करूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं जॉब छोड़ दूँ। तो मैंने अपने फियांसे से ये डिस्कस किया था कि मैं शादी के बाद जॉब छोड़ दूँगी, तो वो ना मतलब बस जिद रहते हैं कि मैं जॉब छोड़ूँ ना। यही करते करते 1 साल हो गया उनको ना, अब 6 महीने रह गए। तो मैंने उनको बोला कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, तो वो ये कहते कि नहीं, थोड़ा अच्छा है, पैसे जमा हो जाएंगे तुम्हारे पास, हमारी शादी के बाद काम आएंगे। और मतलब ज़्यादा मैं करती हूँ तो वो 2 दिन तक मुझसे मतलब नाराज़ हो गए, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी कि जॉब छोड़ने का मतलब मैं क्यों उनसे बार बार डिस्कस कर रही हूँ। तो उनका ये कहना है कि शादी के बाद जो है ना मैं बिज़नेस करूँगा, मतलब मैं जो है ना अपनी जॉब छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी जो सैलरी है वो उनसे काफ़ी अच्छी है, बहुत मतलब सेटल है मेरी, और उनकी कम है मुझसे। तो वो मतलब आप अभी क्यों नहीं, मैं उनसे कहती हूँ आप अभी क्यों नहीं बिज़नेस स्टार्ट कर देते, शादी के बाद ही आपने क्यों करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि शादी के बाद वो मेरी सैलरी पे डिपेंडेंट रहें और मतलब कि एक्सपेरिमेंट करें शादी के बाद के बिज़नेस करना है उनको। अभी वो मतलब वो ये कहते हैं कि मतलब आप जो है अपनी जॉब ना छोड़ो, बहुत अच्छी जॉब है आपकी, लेकिन मैं नहीं कंटिन्यू करना और चाहती आपको अपनी ये जो है रेड फ्लैग लग रहा है जी कि बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन ये जो जॉब करने को आपको कह रहे हैं तो वो आपको बेसिकली जी वो ये मेरी जॉब पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं बाद में भी। अच्छा ठीक है, अभी मैं सबसे मशवरे लेती हूँ। आप लोगों को क्या लग रहा है इनकी बात सुन करके, क्या ये रेड फ्लैग है और क्या इनको रिश्ता एज बैचलर तुम्हें क्या लग रहा है? तुम जरा हम It's a तुम्हारे red flag. हाँ It's तुम्हें a red रेड फ्लैग flag. लग रहा Yeah, है। exactly. आपको क्या लग रहा है Red एज flag. बेटी की माँ? रेड फ्लैग मैं तो कभी भी ना करूँ अपनी बेटी। हाँ Exactly. एज भाई, लड़की का भाई, आपको क्या लग रहा है? देखिए मुझे रेड फ्लैग नहीं लगता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाउ यू लुक एट थिंग्स। कभी आपको ग्लास एम्प्टी नजर आता है और कभी ग्लास फुल नजर आता है। इट्स हाउ यू लुक एट थिंग्स। अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ तो शायद आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि एक लड़का आपको ऐसा मिल जाए जो आपको एम्पावर कर रहा है कि आप काम करें, तो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो अगर वो चाहता है कि आप काम करें, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। नहीं, लेकिन जबरदस्ती काम करना, देखिए एक होता है कि आप चॉइस देखिए But वो salary पे dependent होना चाह रहा है। आप करेंगी तो देखिए वो ये तो वो रेड फ्लैग ये तो मेरी बहन ने कहा कि मेरी अजम्पशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेंगे। अच्छा, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, हाँ। कोई किसी को नेगेट नहीं करे। हाँ। आप दोनों ने अपना दिया, इन्होंने मुझे अपना ऐसा दिया। लगता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अजम्पशन नहीं लेना चाहिए। Okay. अगर हम बात करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट आती ही घर से है। बिल्कुल। मैं एज अ भाई अपनी बहन को मैंने एम्पावर किया, अपनी बहन को, उसने शादी के बाद काम शुरू किया और उसके शौहर ने उसको फुल सपोर्ट किया। इसमें फाइनेंशियल बातें हैं नहीं है वो एक अलग बात है। अगर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फर्ज करें
मैं अभी सारी बातें फर्जी कर रहा हूँ, तो इसको मेरे गले से ना पकड़ लीजिएगा मुझे नहीं नहीं कि अगर फर्ज करें शादी के बाद वो बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस चल जाता है, हाँ तो क्या इनका कोई फायदा नहीं होगा एज अ बीवी? होगा ना। तो इसी तरह हम लोगों ने ना ये खुद ही हमने रिस्ट्रिक्शंस बना ली हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यानी कि अगर वो काम से रोके तो भी वो बुरा, अगर वो काम से करने को रोकेगा, कहे, अगर वो काम से रोकेगा तो मेरी बहन के और खुदा ना खास्ता मुश्किलात होंगी, तो मेरी बहन कहेगी कि मैं तो अच्छा खासा काम करती थी, इन्होंने मुझे घर बिठा दिया। हाँ तो आपको सिचुएशन के हवाले से और अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके ये बात उसको आगे ले जाना चाहिए। आप उनको ये बोलें कि मैं फ़िलहाल इसलिए काम नहीं करना चाहती कि मैं चाहती हूँ कि घर गृहस्थी हो अच्छी हो और इस तरह से हो। अगर वो उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी हम चाहते हैं कि एक साथ ग्रो करें, there's nothing wrong in that। मुझे ऐसा लगता है। सो बिल्डिंग जी, ऑन व्हाट please. फैजान इज सेइंग, Yes. इसको मैं ना रेड फ्लैग कहूँगी ना ग्रीन फ्लैग कहूँगी। इसमें ज़रूरत है पूछने की कि इनको क्या लगता है कि क्या सिर्फ घर का एक ही सरबराह पूरे घर को चला प्रोवाइड सकता है। करे और ये उसमें सिर्फ घरदारी के तौर पे कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। निदा फाइनेंशियल डिस्कशंस सबसे मुश्किल डिस्कशंस होते हैं, शादी से पहले हो जाएं तो बेस्ट है, बट यहाँ पूछना क्या चाहिए, सवाल अच्छा सवाल क्या होगा यहाँ पर, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा सवाल ये होगा कि देखो क्या ये मेरी चॉइस हो सकती है कि मैं कुछ अरसा घर पे वक्त दूं, घर वालों से अपने मरासिम बनाऊं और फ्लेक्सिबल जॉब कर लूं, ऐसी जॉब जो कि वो चाहता है कि वेल पेइंग है, एज अ पार्टनर उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये रेड फ्लैग नहीं है। एक इन्फ्लेटेड सोसाइटी में रहते हैं आज हम, Absolutely। ठीक है। आज पैसे की कमी लोगों को फील होती है, दिखती है, आपकी बाइंग पावर कम हो गई है। उस लड़के ने अपना बोझ अपने पार्टनर के साथ ही हल्का करना है, उसने किसी और से नहीं मांगना जाके। अगर आज एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पार्टनर उसको मिल सकता है तो वो क्यों ना हाँ करे। दूसरे दोनों स्पाउसेस में से कोई ज्यादा एम्बिशियस होता है, दूसरा नहीं होता। नहीं होता। लेकिन ये जो वो होता है ना, कंटेजियस होती है चीज कि अगर कोई आप पास ऑन करते हो ये। You're absolutely right। You're absolutely लाइक right। ही सेड कि आप एम्पावर करो, बट एम्पावरमेंट की ख्वाहिश है। मेरा बहन से ये सवाल होगा कि क्या आपको पूरी ज़िंदगी अपने मियाँ पे डिपेंडेंट रहना है? मैं को डिपेंडेंसी को डिस्करेज करती हूँ एज अ कोच, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सी ख्वातीन जब हद से ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाती हैं तो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन में फंसती हैं, वो फंसती हैं कि हाँ जी के चाकर बन जाते हैं वो कि जी अच्छा मैं तो सब कर रही हूँ, 100 में से 99 चीज़ें यस करके कर दी, कोई एक चीज़ पे पकड़ हो जाएगी और फिर बुरा लगेगा। ऐसे में रिजेंटमेंट आती है, मेरा मियाँ मुझे आईफोन नहीं दिला पा रहा, मेरा मियाँ ये नहीं कर पा रहा, मेरा ऐसा बहुत होता है निदा। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ इस बात पे हो रहे हैं, वो कहता है मैं सुबह से रात तक तुम्हारे लिए काम करता हूँ, लेकिन आगे आके इख्तलाफ होता है रात में, रात भी अच्छी नहीं गुजरती। क्यों? क्योंकि वो इख्तलाफ की नज़र हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई बिल सर पे खड़ा होता है, कोई ऐसी चीज़ खरीदती है। ये वो ख्वातीन हैं जो घरेलू ज़रूर हैं लेकिन अपने मियाँओं के लिए फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मॉरल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, प्यार दे रही हैं, लेकिन प्यार भी बाय कंडीशन दे रही हैं कि हमें प्रोवाइड करोगे तो प्यार मिलेगा। सो बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त सवाल की सूरत में इसके दिमाग में होनी चाहिए ताकि ये वो सवाल सही से कर सके। खाली कम्युनिकेट नहीं करना है आपको, क्योंकि आप कम्युनिकेट करोगे आप अज्यूम करोगे ना, तो आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि उसके जवाब में आपको ये पता हो कि हाँ क्या मैं आगे इसके साथ निभा सकूँगी कि नहीं। राइट नाउ इज़ अ गुड टाइम फॉर हर टू डिसाइड कि क्या मुझे पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहना है इस पे या इसके घर वालों पे। अगर मुझे एक डिपेंडेंसी वाली ज़िंदगी चाहिए तो अगेन वो यही कन्वे करेगी कि देखो मेरा कोई इरादा नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट का, मैं ख्वार हो चुकी हूँ, मुझे नहीं करना, मैं एम्पावर्ड वैसे हूँ। दिस इज द पॉइंट कि भाई सारी जिंदगी हो गई, मैंने अपने अम्मा अब्बा अपने बहन भाइयों के लिए किया, मैं थक गई हूँ। हाँ। मुझे थोड़ा अब आराम शादी चाहिए। के बाद आराम चाहिए, मुझे पैम्पर करो, साफ बात करें, मुझे हाँ, पैम्पर करो, हाँ, मुझे। तो आपका इंटेंशन क्या है शादी का? हाँ। दोनों बेशक लव मैरिज हो, ठीक है, दोनों को ये तय करना ज़रूरी है कि मेरी ये एस्पिरेशन है, मैं यहाँ पहुँचना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? और यही सवाल लड़का भी कर सकता है। और देखिए जब लड़का कहता है कि शादी के बाद मुझे तुम काम कर लो, अभी जितना करना है, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, मगर सारी जिंदगी खास तौर पर लड़कों ने अगर देखा होता है कि उनकी अम्मा अब्बा दोनों काम करते रहे हैं और उनका घर बहुत डिस्टर्ब रहा है, तो उनके अंदर एक प्यास रह जाती है। Yes, और वो नहीं चाहते। और वो नहीं चाहते, फिर वो कहते हैं कि हमें, वो स्पेशली कहते हैं अम्मी अगर ढूंढोगी ना मेरे लिए हाउसवाइफ चाहिए, Yes, मुझे
पहले ही बोल देते हैं मुझे घरेलू लड़की चाहिए, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी की महरूमियां होती हैं Basically और वो एक चीज़ नहीं चाहते कि उनके बच्चों को वो महरूमी मिले जो उन्होंने बेयर किया अपने माँ बाप से। बेसिकली एक चीज होती है पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा। वो होता ये है कि या तो आपका कोई बुरा रिलेशनशिप रहा हो पहले, या आपने किसी को अपनी आंखों के सामने देखा हो। आपने देखा होता अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा किसी मसले में रहे हैं, एक हेल्थी रिलेशनशिप नहीं रहे, सो यू पिक ऑन दैट अननोइंगली, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज जमा हो जाती है। तो आप खुद भी डरते हो रिलेशनशिप में सो जाते यू हुए। सी कि ये रेड फ्लैग कब बनेगा? जब इनकी वैल्यूज का क्लैश होगा, ओके, अदरवाइज इट्स अ ग्रीन फ्लैग। हाँ, कब एग्जाम्पल देंगी, एग्जाम्पल देंगी कि values का? अगर ये कहती हैं कि जी मुझे सारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहना है, और वो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो कोई ऐसी चाहिए जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, मेरे साथ बाहर निकल सके, देन दिस इज़ अ रेड फ्लैग। शी शुड स्टॉप द कम्युनिकेशन नाउ एंड कम क्लियर कि देखो हमारी वैल्यूज अलाइन नहीं हो नहीं हो रहे, ट्रू दैट। या ठीक बिल्कुल है, सही तब ये रेड फ्लैग है। ओके, अदरवाइज दे कैन वर्क थ्रू इट। फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैंने की थी, वो क्यों की थी? ये कह सकती हैं कि जी कुछ अरसे मैं घर पे देना चाहती हूँ, हाँ, उतने अरसे किसी तरह मैनेज कर सकोगे? क्वेश्चन है ये, ताकि क्लैरिटी मिले। जब इनको क्लैरिटी होगी, इनके सामने रेड और ग्रीन आ जाएगा, ये उस वक्त डिसीजन ये बात मेकिंग कर सकती है ना, ये Very बात good, कर सकती है, concluded. हाँ, ये बात कर सकती है कि देखिए अभी फिलहाल तो मैं नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पे मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ये बात मैं हूँ ये आपके प्यार है। साथ, आपका लेकिन ये थोड़ा प्यार है। अरसा मुझे चाहिए कि मैं मतलब अपना ये फैमिली लाइफ एंजॉय करूँ। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कभी ये ना सोचिएगा कि मैं नहीं करूँगी। ना का मतलब ना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। नथिंग इज परमानेंट। अब चलती हूँ मैं सेकंड उसकी तरफ। सफ़िया है, सफ़िया जो है वो सास हैं और वो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही है। तो अब हम लड़कों की तरफ आते हैं, ठीक है? सफ़िया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सफ़िया, जी, मेरा मसला ये है, मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोगों की गुफ्तगू मैं सुन रही थी, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग खाली वो लड़के और लड़कियों के लिए नहीं होता, ससुराल वालों के लिए भी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मेरा मसला ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मैंने अपने बड़े बेटे की जो है अभी इंगेजमेंट की है, और मेरे दोनों बेटे जो हैं वो आकर मुझे मंथली जो हमें देते हैं खर्चा वगैरह, तो वो सैलरी अपनी मेरे हाथ में रख देते थे। अब इंगेजमेंट के बाद मैंने ये नोट डाउन किया कि मेरे बेटे में बहुत तब्दीली आ गई है। पहले वो मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करता था कि अम्मी आप ये पैसे कहाँ खर्च कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किस पे इतना कैसे इतने पैसे जल्दी ख़त्म हो गए। लेकिन अब वो ये मुझसे सारे सवालात कर रहा है, जो कि वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जैसे उसको आगे से पिंच किया जा रहा है, उसको कुछ चढ़ाया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि एक बार मैंने अपने बहू को घर पर डिनर पर इनवाइट किया था। हम दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तो मेरी बहू ने बातों बातों में मुझसे पूछा कि आंटी आपके घर का खर्चा मंथली कितना होगा? तो मैंने कहा बेटा कुल मिला के सब यूँ छोटा मोटा जो है वो 50,000 तक लगभग हो जाता है। बच्चों वाला घर है, दूसरी ज़रूरियात होती हैं। तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। वो कह रही अच्छा आपकी फ़ैमिली और हमारी फ़ैमिली तो सेम है, लेकिन मेरी अम्मी तो इतनी किफ़ायत शुआर हैं, वो तो इतना कोई संभाल के घर चलाती हैं, ये वो इस तरह उन्होंने, मेरी बहू ने, मुझे लगा कि उसने मुझे हिट किया, बट मैंने फिर भी इग्नोर किया कि बहू है, चले आएगी घर पर, माहौल देखेगी तो सेट हो जाएगी। लेकिन तकलीफ़ असल जो तकलीफ़ दे रही है वो मेरा बेटा है। उसने कभी रिश्तेदारों में भी इंटरफेयर नहीं किया, अब वो वहाँ पर भी अपना ओपिनियन दिखा रहा है। आज कौन आया था, आपने उनको क्या खिलाया पिलाया, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? जबकि पहले वो नहीं करता था ऐसे सवाल, खाली चाय पिला देती, कोल्ड ड्रिंक पिला देती, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए मैंने अपने बेटे को समझाया कि मेरी आगे 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी भी शादी करनी है, तो मेल मिलाप ख़ानदान में मेल जोल रखना वो ज़रूरी हो जाता है। अगर वो अभी से ये सब इस तरह कर रहा है तो आगे मुझे अपनी 2 बच्चियों की भी शादी करनी है, तो क्या वो मुझे उनकी शादी में कोई हेल्प नहीं करेगा या बीवी के कहने पे चलेगा? ये मेरे लिए बहुत मसले वाली बात हो गई है। यहाँ पे मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ कि मुझे ये रिश्ता रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं? सही है, बस ठीक यहाँ है। थोड़ी सी परेशान हूँ। हम अभी मशवरे लेते हैं। सबसे पहले गजाला जी आपसे पूछूंगी, आपका भी बेटा है ना, तो अब अगर आप ये सोचेंगी तो आपका रेड है ये या ग्रीन है? एक्चुअली सबसे पहले तो उनको अपने बेटे से बात करनी चाहिए, क्योंकि चेंज उसमें आया है ना। कि बहू की वजह से आया है कि नहीं है, क्या पता हो। कि सबसे पहले इंसान को अपने आप को जज करना चाहिए,
क्योंकि हो सकता है अभी वो तो इनकी पहले भी करता assumptions हो, हैं। हाँ पहले भी वो करता हो तो इनको एहसास ना होता हो, पता नहीं रहा। पता नहीं जब अपना बेटा वो लाड़ियों में भी कर जाता है ना कि ये ओ माँ ये क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, तो इंसान सोचता नहीं है, वो कहता हाँ बेटा यार अम्मा इस दफा मेरे पैसे जो है कुछ दोस्तों और पे खर्च दूसरी हो ये गए, कि अभी महंगाई भी हो गई है। महंगाई भी हो गई है, तो अब उसको लग रहा होगा कि ज्यादा हो रहा है अब खर्चा। जरूरी नहीं है कि ये उसी, क्योंकि इन्होंने एक जहन बना लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस लड़की की वजह से हो रहा है, इन्होंने उसको रेड फ्लैग ऑलरेडी दे चुकी है। आप क्या कह रही हैं, अभी ये रेड फ्लैग नहीं है? अभी ये रेड फ्लैग नहीं है कि इतनी सी देखे ना, एक बच्ची है, आप उसको टाइम दें, उससे बात करें, तो अपने बच्चे से भी बात करें, टाइम तो आपको देना पड़ता है ना, लेकिन आप एकदम उसको रेड फ्लैग, लेकिन आप पहले ये सोचेंगे वो बच्चा आपके साथ पहले क्या करता था, क्योंकि आपने अभी तो सिर्फ आप जो कुछ सोच रही हैं ये उसने कहा होगा। अच्छा, ये उसने आप कहा क्या होगा। कहती हो, आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है ना तो ये रेड फ्लैग है और ना ही ये ग्रीन फ्लैग है। आई थिंक दे शुड कम्युनिकेट, क्योंकि जब शादी होती है ना तो चेंजेस आते हैं, तो ही द बॉय शुड नो हाउ टू बैलेंस लाइक हिज पेरेंट्स एंड द गर्ल, बिल्कुल। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि जब लड़की आएगी तो वो अपनी पॉकेट मनी नहीं लेगी या कुछ भी है, क्योंकि वो भी मांगेगी और ऑब्वियसली माँ बाप का भी हक है कि उसने उधर भी देना है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आंटी को अपने बेटे को प्यार से बिठा के पूछना चाहिए कि क्या आगे क्या प्रोसीजर है, किस तरह से खर्चा डिवाइड करना है और क्या करना है, ताकि आने वाली के साथ भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। आपको क्या लगता है एज आदमी, मैं अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं? देखिए एक बड़ी ज़बरदस्त लाइन है कि अजम्पशन इज़ द मदर ऑफ ऑल goof ups। तो जब भी आप अज्यूम करते हैं ना तो आप बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। मेरा इनसे सवाल होगा पहले तो कि अगर इस इक्वेशन में वो लड़की ना हो और वो लड़का आपसे ये सवाल कर ले कि इतने लोग आए थे, ये क्यों हुआ, तो क्या आप इसको क्या समझेंगे? अगर वो लड़की हो ही ना और उस लड़के की मंगनी ना हुई होती तो क्या वो सवाल नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? एक लड़का अगर घर में पैसे दे रहा है तो उसको वो नॉर्मल बात है पूछना कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आपको पता है हालात किस तरह के हो गए हैं, बिल्स किस तरह के आते हैं, चीज़ें किस तरह से, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द एंड्स मीट। तो अगर उसमें ये सवाल कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम उन्होंने कोई अज्यूम की बात कि जी उस लड़की ने ही कहा होगा, तो ये ऐसा नहीं होता। नहीं तो एक और बात भी ना कि हो सकता है उसकी सैलरी ही 50,000 हो या 60,000 हो, तो वो ये कहती हो कि अगर 50,000 रुपये इनका खर्चा है तो मैं जब आऊँगी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो वो कहाँ से मैनेज होगा कि मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ये कैसे? कंसर्न तो अगर बुरा नहीं है लड़की का। हाँ, कोई अगर ऐसी बात नहीं अबाउट है। इट हाँ। कि एक घर में 50,000 रुपए आते हैं और वही वहाँ का खर्चा है, बिल्कुल। तो अगर इसमें एक बंदा ऐड हो रहा है तो वो कैसे एडजस्ट पूछेगा तो सही ना वो। ये बिल्कुल गलत बात नहीं है इसमें। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी और फिर आप मुझे बताएंगी कि क्या लग रहा है आपको, रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? वेट फॉर द फ्लैग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स पे। जो पिछली पूरी कन्वर्सेशन थी, सबने अपने अपने बताए कि ये रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। मैं आपके पास जा रही हूँ, सना बताएं आपको क्या लग रहा है, इज इट अ ग्रीन फ्लैग और अ रेड फ्लैग? मेरा ये बहुत कॉमन इशू है। हाँ। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे देसी कल्चर में ये को डिपेंडेंसी को शो करता है। जाहिर है माँ है अपने बेटे से, वो एक उनका डायनामिक सेट हुआ हुआ है कि वो घर पे कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, आने वाली भी उसी की जिम्मेदारी होगी तो वो भी उसी में शेयर करेगी। शेयरिंग में इशू आ सकता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ब्लंट हो जाना कि जी किफ़ायत शुआर नहीं है, ये हिट कर सकता है। और मुझे हमदर्दी भी हुई उनसे, खातून से। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखें, हमें हर वक्त 3 चीज़ों का ना ध्यान करना चाहिए। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है, उसको पर्सनल अटैक नहीं समझें, ठीक है। ना वो परमानेंट है, ना वो पर्सनल है, ना वो आपको तबाह करने आई है, परवेसिव भी नहीं है, ठीक है। सो किस तरह से आप उससे डिटैच हो, इमोशन मत घुसाएं उसमें, डिटैच हो और सोचें कि हाँ, क्या एक ही बच्चे की इनकम पर डिपेंड करना है हम दोनों ख़वातीन ने? हम आगे कैसे लेके चलेंगी? आओ बैठो बात करें। इसमें आप किसी को ये ताना नहीं देंगे कि जी मेरी मामा तो ऐसे करती हैं। हर घर फ़र्क होता है, हर घर की फाइनेंशियल डायनामिक्स फ़र्क होते हैं। मैं भी शादी होकर आई थी, मेरे ससुराल में डिफरेंट फाइनेंशियल डायनामिक्स थे। मैं अर्न करती थी, शादी के बाद कुछ अर्सा नहीं किया। इट इम्पैक्टेड मी बिकॉज ये डिस्कशन नहीं हुआ था, मैंने लिया ही नहीं था ये डिस्कशन कैसे करना है, क्या करना है।
आप कुछ लोग हैं गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोग हैं दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, सही बात। और कुछ लोग हैं जो दूसरों के अच्छे एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे चॉइस करेंगे? आपको सिर्फ ये देखना है कि आज मेरे घर में क्या चल रहा है, इसको मैं कैसे आगे लेके बढ़ूँ कि ना चाकियाँ नहीं हो, दिल नहीं टूटे, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, आपके अल्फाज से भी और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी। आप ऊपर से कहें अच्छा मेरी अम्मी तो ऐसे करती है, आप बात अच्छी बता रहे हो, बट क्या आप इम्प्लाई कर रहे हो कि यार आप अच्छी नहीं हो? तो ये थोड़ा सा दिल तोड़ देगा बात। बट इसको अपने ऊपर पर्सनल लेने वही के ना, कभी बजाय कभार बच्चियों को पता नहीं होता क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी निदा, है। हो कितनी सकता है छोटी उस बच्ची की इंटेंशन सही नहीं, मतलब लाइक गलत नहीं हो, लेकिन ऐसा- जो उसने अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल किए हैं। ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंशियली लिटरेट ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घर में फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज कर पाए। बजटिंग बहुत लोग बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं, कुछ लोग बजटिंग नहीं करते भाई, कुछ लोग स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, अभी पैसे हाथ में आए उड़ा दिए। सही बात ठीक है, तो क्या वो टिक मार्क्स हैं? ये रेड फ्लैग तब होगा जब यहाँ पर टग ऑफ वॉर शुरू हो जाए। ओके, नहीं, इनको नहीं देने इतने। आप कंट्रोलिंग क्यों हो रहे हो? Dictate नहीं कर सकते। आप डिक्टेट नहीं करो, आप ये तय करो अच्छा हमारे अखराजात ये हैं, क्या तुम इससे बेहतर कर सकती हो? आओ बताओ। नहीं, स्पेशली पहले अपने बेटे से बात करें ना कि देखें इस टाइप की बात हो रही है बेटा, तो ये तो घर वैसे पहले भी चल रहा था, तो तुम इस तरह का आपा- क्यों चेंज हो रहे हो? आप बेटे से शिकायत होगी तो बेटा माँ से नाला होगा ना। तो शिकायत, मैं कह रही हूँ शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, ये कह सकते हैं कि आओ चाय पर आओ, बैठो, मिल के बात करते हैं, बेटा भी मौजूद हो, होने वाली बहू भी मौजूद हो, और उनसे ये बात हो कि देखो तुम्हारी ये इनकम है, तुम मुझे ये देते आए हो, इसमें मैं ऐसे गुजारा करती हूँ। तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो क्या इसमें कोई रद्दोबदल की ज़रूरत है। फिर आपने वेलकम किया उनका ओपिनियन, अब वो ऑफेंडेड फील करेंगे, अब वो बुरा फील करेंगे। आप बड़े हो के जब ये कर रहे हो, आप बड़प्पन दिखा रहे हो। छोटे डिक्टेट नहीं करें, वो सिर्फ सजेस्ट करें कि जी देखें इस तरह से यहाँ से बचाया जा सकता है, ये यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। आप, हर घर का अपना निज़ाम है, मैं किसी को डिक्टेट नहीं करवाऊँगी, लेकिन बात तो करें और खुश उसलूबी से करें ना। इंटेंशन क्या है? झगड़ा करना है, अलहदा होना है, या साथ रहना है? स्पेशली जो कोई और लड़की आएगी, अगर वो पहले से कुछ नहीं कहेगी, आगे ये सब चीजें करेगी, तो फिर आप सोचेंगे क्या कर सकते हैं? फिर तो रेड फ्लैग है। अभी तो ग्रीन का चांसेस है। अभी तो आप ये तो संभाल आज सकते हो। नहीं तो कल तो ये होना ही होना ही है। True that. कि आज नहीं तो आपा कल ये- चाहे कोई भी हो, और अब अगर बात तय हो गई है और लड़का और लड़की इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर आप जाके बात खत्म कराएंगी इस बात पर कि भाई वो तो मेरे अखराजात के ऊपर ताना दे रही थी। हाँ एग्जैक्टली। सो आपने इस मामले को रफा दफा करके इसको ओपन माइंड के साथ बैठें, देखें कि हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो बेहतर सजेस्ट कर दे, हो सकता है कि आपका ही फायदा हो जाएगा भाई। निदा ये भी हो सकता है कि वो कहे जी मुझे साथ नहीं रहना। हाँ, तब लड़का और लड़की पर डिपेंड करता है उन्होंने माँ बाप को कितना सपोर्ट करना है, घर को कितना सपोर्ट देना है। हर बच्चा नहीं एग्री करेगा, हर बच्चा ये नहीं, वो कहेगा कि हाँ जी, अब उसमें माँ ये भी कह सकती हैं प्यार में अंधा हो गया लड़की लेके भाग गई, ठीक है, बट इट इज़ ऑन द कपल, वो कपल किस तरह से मैनेज करता है। मरासिम बाद में भी रखने, बट अगर वो अलहदा हो जाते हैं और बाद में मरासिम रखते हैं तो ज़ाहिर है दिल में कदूरत रहेगी। लेकिन अगर ये जो बात आप कह रही हैं कि आए साथ बैठें, ये सब करें, अगर ऐसा होगा ना तो लड़की भी ये महसूस करेगी कि ये मुझे अपने घर का एक फर्ज समझ रही है और बेटियों की तरह मुझसे Discuss पूछ कर रही रही है कि ये कैसे चलेगा, तो 100% ग्रीन फ्लैग होगा दोनों बिल्कुल तरफ से। सही आपा। लेकिन अगर आपने पहले ही अज्यूम कर लिया कि वो आएगी तो लड़ाई कराएगी, नहीं, तो उसने वो कान कर भरे लिया, होंगे। हाँ कान भरे होंगे और ये होगा, तो ये दिल में तो गुंजाइश बनानी शुरू से। शुरू से। अभी शादी नहीं हुई है, ये बेहतरीन मौका है। सो इज इट अ ग्रीन फ्लैग? इट्स अ ग्रीन फ्लैग इफ़ यू कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन। अगर आप ऐसे बात कर सकते हैं तहम्मुल के साथ, और बात सुनने की बात भी है ना, कि आप उनका मशवरा, आपके ऊपर ये नहीं है कि वो जो मशवरा दे रहे हैं वो लें, लेकिन कम से कम सुने और डिस्कस तो करें, डिस्कस तो करें। डिस्कस तो करें ना। बिल्कुल। चलें जी, कंक्लूजन हमें मिल चुकी है कि क्या है इसका हल, और आई गेस आपको भी मिल गई होगी, है ना जी। नादिया मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। नादिया वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या ग्रीन फ्लैग, क्या रेड फ्लैग जी, क्या लग रहा है आपको? मेरी एंगेजमेंट को तकरीबन 1 साल हो गया है, और वैसे तो बज़ाहिर मेरी फैमिली की नज़र में ग्रीन फ्लैग ही मैं कहूँगी कि सबके सामने ये एक ग्रीन फ्लैग है।
लेकिन जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो रेड नहीं बल्कि बहुत ही ख़तरनाक वाला जो रेड कहेंगे वो है, क्योंकि जख्मी रेड। मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हूँ, क्योंकि मेरे जो मंगेतर हैं वो मुझसे कुछ इस तरह की डिमांड्स करते हैं जो कि हर लड़की पूरी नहीं कर सकती। क्या कहते हैं, वीडियो बना के भेजो? जी बिल्कुल, वो कुछ मतलब जब शुरू में एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद उनके मैसेजेस आना शुरू हुए तो नॉर्मली मुझसे कहते थे कि अपनी तस्वीर भेजो, अभी उठी हो सोकर कैसी लग रही हो, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कब के साथ अपनी तस्वीर भेज दी। इस तरह होते होते 2-3-4 महीने गुजरे। अब क्या हुआ कि हमारी जब से डेट फिक्स हुई है तो वही मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तो अब मैं तो तुम्हें दिल से बीवी मानता हूँ अपनी, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा मेरा क्या पर्दा है, अब तुम मुझे अपनी तस्वीर, मतलब वो इस तरह की कुछ तस्वीरें मांगते हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, मुझे शर्म आ रही है बताते हुए। हाँ, हम समझ गए हैं। तो बज़ाहिर मेरे घर वाले तो, अब मेरी वालदा नहीं है, मेरे फादर जो है वो हार्ट पेशेंट है, एक भाई और भाभी है, भाभी से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नंदों की आपको पता है इतनी ज़्यादा डीपली नहीं होती। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ इस बात को लेकर कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से अगर ये बात करती हूँ, वो पता नहीं वो भी मेरी दोस्त मेरी हम हमारी होगी तो क्या मशवरा देगी। अपने फादर से करती हूँ तो वो बीमार है और शादी में 3 महीने रह गए, और अगर मैं उनको मना करती हूँ, इस तरह की कुछ तस्वीरें मैंने दी हैं बहुत मजबूरी में मैं मतलब जब बहुत ज़्यादा पजल हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे मोहब्बत का सबूत तुम्हारी जब ही मिलेगा जब तुम मेरी बातों को मानोगी। तो आप मुझे बताएं कि रेड फ्लैग मेरी तरफ से, तो रेड फ्लैग। मुझे यही टेंशन है, मुझे यही टेंशन है कि मैं कब तक, अगर अल्लाह ना करे 3 महीने बाद मेरी शादी नहीं होती, खुदा ना करे, निकाह तो नहीं हुआ, सिर्फ किसी शादी लड़की ही को हुई ये है। नहीं करना चाहिए, ये कोई मोहब्बत का सबूत नहीं होता यार। ब्लैकमेल करते हैं, ये तो टोटली रेड फ्लैग है। बाद में यही फैज़ान को तस्वीरें, सुनना चाहूँगी। अल्लाह मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है ये बात सुन के कि इट्स वेरी हॉरिबल टू हियर कि इस तरह का कुछ होता है। मैं आपको कहूँगा आप शादी की टेंशन ना लें, इस शादी में ना फॉरन एंड कर दें। हाँ, मेरे हिसाब आप से 3 महीने बाद ना हो कोई बात नहीं, 3 साल बाद हो, लेकिन ऐसे आदमी से शादी, अल्लाह ने आपको मैंने पहले आपको से बताया वार्न शुरू कर में और अगर भी, वो ये सोचे कि मैंने जो पहले थोड़ी बहुत तस्वीरें भेजी हैं पे, यही मैं बताऊँ, ये चीज़ें ना आपको पहले एड्रेस कर लेनी चाहिए। मैंने नहीं, लेकिन शुरू अब में हो कहा, गया ना, अब क्या हो करना गया है। अब आप समझे कि आपने रेड फ्लैग कर दिया है, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद पूरी जिंदगी रोने से बेहतर है कि एक दफा रो लें। देखिए जो मैंने होना है शुरू हो में कहा जाएगा। था कि रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे बड़े कोर रीज़न होता है। इस तरह की अगर कोई डिमांड कर रहा है ना तो उसके वो दिल में सही ज़ीरो रिस्पेक्ट है आपके, साइको आदमी। ज़ीरो रिस्पेक्ट है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि शादी के बाद जो है वो चेंज हो जाएगा और या आपकी चीज़ें ना रिस्पेक्ट शुरू अच्छी हो हो जाए। जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो लोग सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है आपसे, ये सोशल मीडिया का दौर है, अल्लाह के वास्ते अपनी तस्वीरें, अपनी अब तो AI वीडियोस बना लेता है। एग्जैक्टली। अब आपकी सिर्फ अगर एक तमीज़दार तस्वीर भी होगी ना, आपकी शक्ल उठा के आपकी तस्वीर बन सकती है, वीडियोस बन सकती हैं। दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बराए मेहरबानी किसी को कुछ ना भेजें, आपकी कितने ही अच्छे दोस्त, कितने ही अच्छे बिल्कुल, मरासिम क्यों बिल्कुल ना सही हो, और ये प्यार प्लीज डू की- नॉट सेंड एनीथिंग टू एनीबॉडी, बिल्कुल प्लीज, इट्स अ बिल्कुल, रिक्वेस्ट। आई एग्री विद फैज़ान ऑन दिस, क्योंकि ये डिमांड ही नहीं है, नहीं है। ये डिमांड नहीं है। और जिसने बीवी और बनाना ये तो वो तो प्यार कभी का भी तो ये कभी डिमांड नहीं नहीं करेगा। करेगा। और ये प्यार का कोई पैमाना नहीं है कि जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बीवी तस्लीम कर चुका हूँ। निकाह रुखसती एक प्रोसेस है, इससे आप गुजरते हैं। उसके बाद ये फिज़िकल इंटीमेसी अलग चीज़ है। जब आप देखिए, औरत को सिक्योर फील करवाता है ना उसका मर्द, सेफ फील कराता है ना। एक बच्ची अगर सेफ फील नहीं कर रही, मजबूरी में इस तरह से उससे करवाई जा रही न्यूड जो भी मंगाया जा रहा है, तो उसका तो दिल ऑलरेडी ऑफ हो चुका है ना यहाँ से। उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो गई है बिकॉज ऑफ सेंडिंग दीज। बिल्कुल। सना, लेकिन एक बात है कि हस्बैंड जो होता है ना, जिसने बीवी, फैजान भी है, वो कभी जिंदगी में ऐसी बातें नहीं करेगा। करता अपनी वो तो बीवी से। खुद नहीं कहेगा कि तुम अगर खुद भी कोई कभी करे ऐसी भी, बनाओ। आपा अगर कोई करे भी, ठीक हाँ, है, तो वो सही है। बेडरूम के अंदर दरवाजे के पीछे जो भी है वो हो रहा है, वो और बात है। बट फोन, पिक्चर्स, वीडियोस, ये बहुत बात की बात है। ये साइबर क्राइम में शामिल होना चाहिए। नहीं, आपने तो ये देखे ना, अपनी बीवी की कोई तस्वीरें नहीं बनाता, अपनी बीवी की कोई, मतलब रुखसती के बाद भी कोई वीडियो नहीं बनाता। और ये शख्स रेड फ्लैग नहीं है, इसके मुंह पे तो तमाचा है। सही कह रही थी वो कि ये रेड फ्लैग से भी ज्यादा है, और आप बिल्कुल सही सोच रही हैं कि ये रेड फ्लैग से भी कुछ ज्यादा ज्यादा है। वो सही बोल रही थी जब हम मेरा सोच पता है रहे थे सवाल क्या होगा निदा, क्या? वालदा नहीं है, वालिद हार्ट पेशेंट है, क्या ये मजबूरी में कर रही है यहाँ?
तो वो कह रही है ना मैं मजबूरी में कर रही हूँ। मजबूरी में वो भेज रही है तस्वीरें अभी, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ शादी भी मजबूरी में करी? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शायद हम यहाँ बैठ के नहीं समझ सकें। क्यों इस तरफ माइल है, क्यों घर वाले कह रहे हैं हाँ कर लो, क्या वो इसको सिर्फ निपटाना चाह रहे हैं? बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन में शायद ये हमें नहीं समझा पाए। लेकिन ऐसा है, उसकी लेकिन- बातों से समझ आ रही है। हाँ, अगर ये इस रिश्ते को ना ख़त्म करे तो क्या लाहे अमल होगा? वो भी चाहिए इसको। आप समझ रही मैं क्या कह रही हूँ? अगर ये इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करती तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो फिर भी खुद बढ़ाएंगी ना, डिपेंड नहीं कर सकती दूसरे शख्स पे जो पहले से इस तरह से है। नहीं, लेकिन फिर ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, हाँ। ये नहीं होगा। इस टाइप के बहुत जरूरी तो सारी नहीं है चीजें ना। और ये लोग चेंज नहीं हो देखिए मैं सकते। ये कहती हूँ, मैं लड़कियों से आज के ज़माने में ये कहती हूँ कि शादी हर चीज़ का हल नहीं होता। और शादी हमने अनफॉर्चुनेटली एक गोल गोल बना बना दिया है दिया है। बहुत कि ये बस हम शादी ऑफर करा भी दो, बात बस कर रहे शादी थे। हो जाए। हाँ। भाई नहीं होता। प्लीज मैं बच्चियों कुछ से नहीं होता। कहूंगी नहीं हो रही शादी मजबूरी It's में all आप right. कर कर जाए। हाँ, ये कोई क्राइम नहीं है कि नहीं हो रही है। मजबूर अपने ना आप करो। को इतनी गिल्टी में और बिल्कुल। उसमें नहीं डालो कि मैं अपने काम पेरेंट्स पे करो। बोझ हूँ। अपने आप को अपनी स्किल Stable सीखो, एग्जैक्टली। और खुद अपनी इज्जत करो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, 10 लोग बिल्कुल। और भी इज्जत करने लगेंगे। यस यस नो, कोडिपेंडेंसी खत्म करने की जरूरत है। इंटरडिपेंडेंट, वी वर टॉकिंग, इंटरडिपेंडेंसी इज आइडियल। इंटरडिपेंडेंसी इज वेयर आपको पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इनको पता है इनकी स्ट्रेंथ क्या है, हम दोनों अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके आगे बढ़ेंगे। दैट इज इंटरडिपेंडेंसी। देखिए जब कपल होता है तो शादी के बाद एक दूसरे का अंदाजा हो जाता है कि भाई ये वाला जो चीज है ये मेरा मियाँ ज्यादा अच्छा देख सकता है। Plus ये मियाँ को red पता flag होगा है ये जो निदा। बीवी है ना ये चीज ज्यादा देख सकती है, तो फिर वो खुद ब खुद बंटवारे हो निदा जाते ये हैं। छोटी छोटी चीज़ों में होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यासिर स्त्री अच्छी कर लेता है भाई, अगर देख रहा है तो। और मेरा यासिर बोला है क्योंकि मेरा भी तो यासिर है ना। ठीक है ना। तो अब मुझे बड़े सालों बाद पता चला कि इनको तो स्त्री मुझसे बेहतर आती है। तो अब होता ये कि अगर इफ इज अवेक एंड इफ इज अराउंड एंड आई एम टेकिंग अ बाथ, आई विल बी लाइक यासिर प्लीज, एंड ही विल नॉट से नो बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स मुझे प्यार इस तरह चाहिए इस वक्त। हाँ हाँ, प्यार करने के भी तरीके होते हैं ना, लाइक So, अलग अलग लैंग्वेजेस। सो जो इन्होंने बात की ना, ये प्यार के तरीकों में नहीं है, नहीं ये है, लव ये लैंग्वेज प्यार नहीं नहीं है, कि मुझे ये मतलब रेड मेरे फ्लैग रूह है। पे Goosebumps खड़े हो हो रहे हैं रहे ना, हैं मतलब सुन के कि कि अल्लाह क्या ने किसी हरकत की है। बेटी के साथ ऐसा ये ना किया। अल्लाह जी मेरे- बहुत बच्चियों के साथ हो रहा है। शर्मिंदगी होने मेरे लगती कान है। गर्म हो रहे हैं। बिल्कुल। सुन के आप बात। सोचेंगे तो हम बहुत चारों गुस्सा। परेशान, और मैं पांचों हैरान हूँ। परेशान हो गए। देखें मैंने सुना कि उनकी वालदा नहीं है, उनके वालिद साहब पेशेंट। भाई उस लड़के की वालदा है, उससे जाके शिकायत करें सीरियसली कि ये क्या हो रहा है, यही सबसे बेस्ट हल है इस चीज। Very कि आप उनसे जाके शिकायत करें कि आपका बेटा मुझसे ये चीजें मांग रहा है। फैजान उससे शिकायत से delete पहले ये करवाएं। जरूर तय कर लें कि आगे रिश्ता रखना है कि नहीं, क्योंकि देखिए मैं शिकायत आई एम होगी। वेरी सॉरी, मैं मैं नहीं, शिकायत कभी के बाद suggest क्या होगा? करूंगा। फैजान बिल्कुल भी शिकायत के नहीं बाद रखना क्या चाहिए। होगा? मैं भी Things मैं will go बिल्कुल downhill। भी इस देखिए चीज़ अगर पे अगर agree अगर उनकी वालदा एक अच्छे स्पेस से आ रही होंगी ना, तो वो खुद बोलेंगी कि इससे शादी ना करें। नहीं, लेकिन एक बात है कि that's it. ऐसा Red बहुत कम flag होता है। है, कम लेकिन होता है। आपको खुद डिसीजन लेना है। और अगर आपने कर ली तो आपकी जिंदगी भर की तस्वीरें और वीडियोस अल्लाह 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 वो हाँ, वक्त कहाँ-कहाँ आपके ऊपर जाएंगी लेके दुनिया? आए। लेकिन आप इस वक्त चाहे ऐसे कुछ आदमी भी है। होते हैं। हाँ, ऐसे आदमी होते हैं। हमने I बारहा have देखा है। heard a lot of stories जो ये regarding स्टाइल this. बता रहे बारहा हैं As a देखा है husband Yes, wife. कि पुरानी वो तस्वीरें अपने और पुरानी बीवियों क्या-क्या को चीजें। प्रेजेंट करते हैं, अपने Exactly, दोस्तों को, this is what- अपने बॉसेस को। ऐसे लोग दुनिया में मौजूद है। निदा अभी ऐसा भी नहीं क्या है। पता कि वो तस्वीरें किसको भेजता है आपकी दिखाता और है, किसको क्या दिखाता करता है है। कि ये थोड़े दिन ठहर जाओ, ये आने वाली है, मैं और वीडियो दूंगा। कुछ लोग प्लीज खुदा के लिए साइकोपैथ्स ना भी करें। होते हैं ना, हाँ, कुछ दिस कैन लोग गो psychopaths होते हैं। साउथ वेरी और वो बताए बगैर भी, आपको क्या पता क्या आपकी बताए बगैर भी वीडियो बन रही हो। बिल्कुल। प्लीज ये हम सब की तरफ से रेड ये फ्लैग red flag है। एक छोटे से Red, ब्रेक, बहुत बड़ा। ब्रेक एंड ब्रेक के बाद देखते रहिए ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पिछले वाला जो रेड फ्लैग था उसने बाकायदा हमारे अंदर हमारे मुंह पे रेडनेस लिया है, वो True that. गुस्से की वजह से। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी जोहेब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी जोहेब। वालेकुम अस्सलाम। जी जोहेब। अच्छा, मेरा इशू ये है कि मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में एक लड़की अच्छी लगी थी, तो मुझे वो इतनी पसंद आई कि मैंने उससे बातचीत करी। कुछ टाइम बाद ही अपने घर में लड़ झगड़ के मैंने उससे इंगेजमेंट कर ली।
अच्छा एंगेजमेंट मैंने कर ली, सब चीज़ें अच्छी थी, हम बातचीत करते थे। एंगेजमेंट के कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उसने मुझे अपनी गेट टुगेदर में बुलाया फ्रेंड सर्कल में। तो मैं उससे मिलने गया, तो वहाँ पे उसकी फ़ीमेल फ्रेंड्स भी थी, तो कुछ थोड़ी ही देर बाद उसके कुछ मेल फ्रेंड्स भी आ गए। अच्छा मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि उसका सर्कल ऐसा है कि उसके मेल फ्रेंड्स भी हैं, और मुझे ये पसंद नहीं आया। मैंने उससे बाद में ऐसे बोला कि ये चीज़ मुझे मुनासिब नहीं लगी, तो वो आगे से कहने लगी तुम काफ़ी जजमेंटल हो रहे हो, और मुझे ही ब्लेम करने लगी कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। ऐसे ही एक और दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने उसको कॉल करी, तो कॉल करने पे भी उसके मेल फ्रेंड्स की आवाज़ आ रही है, वो अपना कहीं उनके साथ आउटिंग्स पे गई हुई होगी अपनी दोस्तों के साथ और बाकी अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, तो उस पर भी उनकी आवाज़ आने लगी। तो अब मेरे घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि लड़की का ऐसे लड़कों से दोस्ती करना, उनके साथ आउटिंग्स करना। तो मेरी जो मदर हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, उनको ये चीज़ मैं शेयर करूँगा कि वो इस मिजाज की हैं, आपकी होने वाली बहू, तो वो तो बहुत ही गुस्सा होंगी कि बोलेंगी ये तुमने क्या पसंद कर लिया। और मैं जहाँ अपनी होने वाली वाइफ को समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है, तो वो मुझे ब्लेम करती है और मुझसे नाराज़ हो जाती है, 2-2 3-3 दिन मुझसे बात नहीं करती और मुझे डोमिनेट करती है कहीं ना कहीं, और मैं कंफ्यूज हुई हूँ इस सिचुएशन पे। जी भाई बताएं भाई, आप लोग क्या उधर से शुरू करें। यहाँ हम सब हेजिटेट कर रहे हैं, यहाँ हमें कंफ्यूजन मिलता है। हाँ अच्छा अब मैं फैजान से चाहूँगी लड़का चले हाँ, हम आपसे शुरू करें। हाँ जी प्लीज। हाँ देखिए इसमें दो तीन बातें। एक तो ये मुझे लगता है इन्होंने बहुत जल्दी की मंगनी करने में। जैसा मैंने शुरू में कहा था, फ्रेंड सर्कल पहले देखना चाहिए, और अगर फ्रेंड सर्कल में मेल है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप खुद थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो और आपकी बीवी को मसला हो तो आप क्या करेंगे? बात ही करेंगे ना। तो इसमें ये दोनों तरफ वाइस वर्सा होना चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं आता हमारे यहाँ क्या नॉर्म है कि हस्बैंड की फीमेल फ्रेंड्स एंड कोलीग्स हो सकती हैं, लेकिन मेरी बीवी की जो है कोई मेल फ्रेंड ना हो, कोलीग ना हो। ये बिल्कुल ही गलत बात है। देखो वो उसको बुला रही है, अगर वो इनवाइट भी कर रही हैं और इसका मतलब है कि कुछ गलत नहीं है, बट आई थिंक दोनों की मेंटल जो कैपेबिलिटी है वो शायद मैच्योरिटी जो है ना वो बहुत वो मैटर कुछ करती है। किसी और एंगल की सोच रख रही है, ये किसी और एंगल के इंसान है, तो ये और क्लैश कर सकता क्या है। आपने एंगेजमेंट से पहले बताया था उस लड़की को कि मुझे ये चीज़ें मेरे यहाँ इस पसंद तरह नहीं का माहौल है, इस तरह का नहीं है, तो पहले ही हो पता चल सकता है उस जाता। लड़की के लिए ये ग्रीन फ्लैग हो, हाँ, रेड फ्लैग हो। तो यू नो इट कैन गो आइदर never वेज, know. इट कैन गो आइदर वेज। और वही वाली बात कि दूसरी एक कम्युनिकेशन। और इम्पोर्टेंट बात जो मैं रेड फ्लैग कहूंगी जी। कि अगर इनका घराना थोड़ा अलग किस्म का है और वो लड़की उनको लगता है मिसफिट है, सो इन्होंने बहुत जल्दबाजी क्योंकि मैं फिर भी सारी ये कहना जिंदगी चाह रही नहीं हूँ कि बहुत ये जल्दबाजी। वो मिसफिट है फिर इनके साथ। Exactly. क्या गलत है क्या सही है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं जिंदगी गुजारने के, मगर अगर इनका घराना ऐसा है सो ऑब्वियसली ये वो पजल ढूंढेंगे ना, वो चीज ढूंढेंगे जो missing उसमें है। जो मिसिंग है, जो फिट हो पाएगी। जब वो फिट ही नहीं हो पाएगी सो पूरी जिंदगी फिर प्रॉब्लम्स रहेंगी इनकी जिंदगी में। सो मेरी तरफ से तो रेड फ्लैग है ये। आप कहिए। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जब पहले से ही आपको उसके अंदर बुराइयां, क्योंकि अगर उसने उन्हीं दोस्तों में Trust से ही नहीं है किसी ना। उन्हीं दोस्तों से मैंने मंगनी शुरू में करनी कहा था होती तो ट्रस्ट, कर चुकी रिस्पेक्ट, होती ना। सिक्योरिटी, ये सब जरूरी है। ये पॉइंट बहुत अगर अच्छा है। लड़का जो है इस काबिल उन दोस्तों में होता तो वो फिर आपसे मंगनी ना करती। देखिए मंगनी, शादी, दोस्त एक अलग चीज है, फ्रेंड बिल्कुल अलग चीज है, और एक हस्बैंड बिल्कुल अलग चीज है। एज ए हस्बैंड उसने आपको चूज किया, लेकिन आपका घर का माहौल अगर नहीं मिलता तो आपको पता होना चाहिए था कि ये लड़की मेरे घर पे नहीं रह सकती, तो आपको मंगनी करनी नहीं चाहिए थी। और मेरा ख्याल है कि अभी से आपको खुद कंप्लेंट्स हैं तो बाद में जाके तो और देखिए बिल्कुल ही होंगी। यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है कोएड होता है हर जगह, ऑफिसेज में हम जहाँ शूट्स पे जाते हैं, कलीग्स में हर जगह। हर It तरह is के लोग not होते हैं। हम तो इवन possible क्या? सीन्स करते हैं, हम तो मियां बीवी के सीन्स भी करते हैं। आपको बिल्कुल बिल्कुल। लव इंटरेस्ट का भी सीन करते हैं, फ्लिंग का भी सीन करते हैं, तो Exactly. इसमें इनसिक्योर होने वाली कोई बात नहीं होती। अगर आपको पता है कि जी मेरा खूंटा मजबूत है तो फिर आपको टेंशन नहीं नहीं होना होती। चाहिए। Exactly, ये बात है दिस इज द जुमला, मेरा खूंटा मजबूत है। आदाब। सो खूंटा मजबूत शुरू से नहीं होता, बट ओवर टाइम हो ओवर जाता है। टाइम होता है, एंगेजमेंट यू का नीड टू पीरियड गेन दैट आपका ट्रस्ट। यस, एंगेजमेंट का पीरियड होता है इसलिए अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को रियलाइज़ करना और उस पर काम पॉसिबल है। अपने आप को आप मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन आप कंट्रोलिंग नहीं हो जाए।
अगर ये उसको मना करेंगे तो ये कंट्रोलिंग होंगे, वो खुद इनको छोड़ देंगी, एंगेजमेंट टूट जाएगी। अगर इनको मालूम है कि ये घर पे फिट नहीं होंगी, अम्मी को पसंद नहीं है, तो भाई आप शादी अपने लिए कर रहे हो, अम्मी के लिए कर रहे हो, तो इंटेंशन क्लियर करो पहले। प्लस उस बच्ची ने आपके घर पे रहना है अम्मी के साथ या आपके साथ रहना है। देखो बहुत फ़र्क पड़ता है वेयर यू आर। क्या ये इस वक्त रेड फ्लैग है, ये इस वक्त उसके लिए भी रेड फ्लैग है और वो इनके लिए भी रेड फ्लैग है निदा। लेकिन अगर इनको ये एंगेजमेंट नहीं तोड़नी, ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि कोई खुद से चेंज नहीं होता जब तक कि वो खुद से चेंज होना ना चाहे। इस चेंज को एवोल्यूशन बोलते हैं ना, इवॉल्व होना बोलते हैं। बगैर माइंडफुल हुए कोई इवॉल्व नहीं होता। क्या आइंदा भी आपने इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी है? इट्स अ रेड फ्लैग, डोंट गो अहेड विद इट। अभी से रुक जाएं। अभी निकाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है। शादी बेमकसद नहीं होनी चाहिए। एंगेजमेंट तो आपने कर ली, ज़िंदगी साथ गुजारने के लिए करते हैं ना भाई। शादी आप ज़िंदगी साथ गुजारने के लिए करते हैं। इस साथ का मतलब क्या और मकसद क्या है? आज शादी हुई, बच्चे कब होंगे, बच्चे हो गए, बच्चे भी बेमकसद करते हैं लोग, नहीं ख्याल कर पाते, सोच समझ के नहीं करते। तो बहुत सी चीज़ें जो कि ग्रीन फ्लैग हो सकती हैं, शायद इस वजह से उन्होंने इनको चूज़ किया। बट मवाजना ये करना होगा कि क्या ग्रीन फ्लैग ज़्यादा हैं और रेड फ्लैग एक दो हैं। उन रेड फ्लैग्स को अगर ये जैसे कह रहे हैं इस वक्त कि जी उसके तो दोस्त हैं और वो कह रही है कि तुम इनसिक्योर हो रहे हो, तो वो गलत नहीं कह रही है। वो गलत नहीं कह रही है। क्या ये अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करना चाहते हैं, ये अलग बात है। क्योंकि अच्छा, अगर ये उससे मोहब्बत करते हैं और उसको नहीं छोड़ सकते इन सब सारी सोचने के निदा, सोचों के मोहब्बत बावजूद। अकेली मोहब्बत गाड़ी नहीं चलाती बहन। शादी मोहब्बत से खाली नहीं चलती। शादी एक जहनी हम-आहंगी से चलती है, एक इमोशनल कनेक्शन से चलती है। एक आपको थोड़ी दूर अंदेशी भी चाहिए होती है कि यार अगले 3 साल में, अगले 5 साल में मेरी इससे क्या तवक्कुआत है और वो तवक्कुआत इसको पता भी हैं कि नहीं। मैंने अगले 5 साल में अगर मेजर कोई डिसीजन लेना है, मुल्क छोड़ने का, फील्ड छोड़ने का, जॉब छोड़ते हैं लोग, बिजनेस से जॉब पे शिफ्ट करते हैं जैसे बात है, तो ऐसे डिसीजंस में मेरी अहलिया का क्या रवैया होगा मेरे साथ, कितनी सपोर्ट होगी, इमोशनल, फाइनेंशियल, वट एवर काइंड यू आई नीड, ये चीज़ें तो बाद में डिस्कस हो सकती हैं ना। बट आप अगर पहले से ही सेल्फ अवेयर हो जाओगे अपने बारे में कि यार मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्या मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह मुझसे फ्रैंक हो रही हैं, मुझसे दिल लगा रही हैं, कहीं और भी लगाने लग जाएंगी, तो ये मेरी जेलसी फैक्टर भी तो होता है मर्द में कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मुझे जेलसी होती है। जेलसी दोनों में। मैं यहाँ पर पूछ सकती हूँ कि वो खातून आपके ऊपर पाबंदी लगा रही है कि आप भी लड़की से नहीं मिलोगे? क्या उन्होंने कोई पाबंदी लगाई है कि आपकी फीमेल फ्रेंड्स नहीं होंगी? क्योंकि जहाँ ये वाला डायनामिक आ जाए ना कि तुम लड़के से नहीं मिलना, तुम लड़की से नहीं मिलना, नेटवर्किंग कैसे होगी, काम कैसे होगा? हमारी अब दुनिया जो है, इट इज़ ऑल अबाउट PR, पर्सनल रिलेशंस। आप बगैर पर्सनल रिलेशंस के कहीं मूव नहीं कर पाते। आपको लोग पहचानते हैं कि हाँ अच्छा तुम फलाने के जानती हो, अच्छा आपा कहीं हम मिले होंगे, अच्छा निदा तुम्हारे पास भी याद है, मेरे पास भी याद, सो कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप कनेक्शन बिल्ड करते हो। लव पहले नहीं होता, फ्रेंडशिप पहले होती है, कनेक्शन पहले होता है, उसको बिल्ड किया जाता है, उसकी बेसिस पे ट्रस्ट डेवलप होता है। वो कहाँ है? वो है ही नहीं इनके तो फिल्मी प्यार नहीं करो। तमाम लोग ना फिल्मी प्यार ना करें और फिल्मी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, एक दूसरे के साथ अपनी वैल्यूज़ शेयर करें। देखो मैं ये कर सकती हूँ, मजबूरी में, मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन किस किस्म की मजबूरी, मुश्किल? अब अम्मा अब्बा ने एक ज़िम्मेदारी डाली हुई है आप पे, क्या उस ज़िम्मेदारी में मेरी अहलिया मेरे साथ नहीं होंगी? क्या मुझे उस वक्त तनहा छोड़ देंगी? सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस औरतें ले रही हैं और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से ले रही हैं। स्टैट्स की अगर बात करें तो इसको सबको मैनेज किया जा सकता है, बट जड़ वही होगी कि जिसको आपने रेड फ्लैग समझा था, क्या उस रेड फ्लैग पे काम किया और फिर आगे बढ़े, या बगैर काम किए आगे बढ़ गए और अब रेड फ्लैग्स बढ़ गए? ट्रू दैट, इग्नोर कर। सो ये जो सिचुएशन इन्होंने बताई है, ये रेड फ्लैग है, लेकिन ये ग्रीन हो सकता है बशर्ते कि दोनों इस पे काम करें और एक दूसरे को कंट्रोल ना करें। मेरी नज़र में ऐसे है, बट मैं चाहूँगी कि आपा भी बोलें क्योंकि इसने अपनी मदर का भी जिक्र किया ना। एक्चुअली बात पता है क्या है कि आप ये कि बोल रहे थे कि उसकी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं कि नहीं है, उसके घर का माहौल ही ऐसा नहीं है। उसकी माँ ने कभी उसको परमिशन ही नहीं दी होगी कि किसी फीमेल फ्रेंड की। देखिए ऐसे लोग जो है ना अपने घर से चोर, अगर फ्रेंड भी बनाना है ना तो वो बगैर बताए चोरी घर के बाहर तक रखते हैं।
तो अगर क्या लड़की भी ये करती तुम्हारे साथ तो वो ज्यादा अच्छा था। मतलब हाइडिंग मतलब वो अपने दोस्तों से ना मिलवा दे। देखो ना, लड़की भी जो तुम अगर इसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं बाहर और किसी को नहीं पता, तो अगर लड़की भी यही काम करती तो वो ज्यादा अच्छा गलत था ना। वो ज्यादा अच्छा था, या उसने सबको इंट्रोड्यूस करवाया तुमसे, ये तो अच्छी बात है, आई थिंक तो दिस इज अच्छा है अ ना। गुड पॉइंट। देखिए ना, सबको अगर इंट्रोड्यूस करवाया और उसमें से तुम राजा इंद्र बन के जा रहे हो कि मैं इसका मंगेतर हूँ, तो इसका मतलब है वो तुम्हें चाहती है, तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहती Exactly, ये है। respect अगर दे रही है तुम वो। इसको गलत वे में लेना चाहते हो, रेड फ्लैग तो देना मैंने चाहते रेड हो, तो फ्लैग तुम्हारी इनके लिए मर्जी थोड़ी, है। मैं तो लड़की के लिए कहा है रेड फ्लैग। नहीं, मैंने ये कहा ना कि अगर तुम उसको रेड फ्लैग देना चाहते हो तो ये तुम्हारी ज्यादती की बात है, ये सही नहीं गलत है। बात है। वो है ग्रीन फ्लैग, लेकिन तुम उसको समझ रहे हो कि वो रेड है। रेड नहीं है वो। अगर तुम उससे अच्छे तरीके से बात करोगे, कम्युनिकेशन होगी, बताओगे तुम उससे कि ये ठीक है, हम नहीं, दोनों इनको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, इनको बेसिकली जरूरत है। उसको चेंज करने की और जरूरत अम्मा को लेकर ना चलें कि अम्मा को पसंद नहीं है। इनको अपने फियर पे काम करने की जरूरत है। इनका फियर क्या है? ये जो मंगेतर है ये छोड़ देगी इन्हें, इस तरह से कंट्रोलिंग होंगे तो जल्दी छोड़ देगी। ये फियर क्या है? ये इस तरह से कंट्रोलिंग होंगे तो जल्दी छोड़ देगी। फौरन ही छोड़ देगी, मुझे लगता है कुछ टाइम अच्छा, मैं अगले उसकी तरफ चलती हूँ, स्टोरी की तरफ। जी हिना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हिना, क्या बताएंगी हमें? दादा, मेरी इंगेजमेंट हो गई है और जिनसे मेरी इंगेजमेंट हुई है वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में ही होते हैं। अच्छा। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन इंगेजमेंट तो हमारी हो गई। जब से हमारी इंगेजमेंट हुई है ना, तो वो मुझसे कहते हैं कि बस तुम मेरे साथ ही रहो। मैं साथ ही रहती हूँ। मेरा फ्रेंड सर्कल एक बिल्कुल ख़त्म हो गया है अब जब मैं घर आती हूँ, यूनिवर्सिटी से घर आना, जितनी देर मेरा घर का रास्ता है, फ्रेश होना, लंच करना, इतनी देर में कोई 15-20 कॉल्स आ जाती हैं। हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कॉल्स होती हैं। अब अगर कभी मैं अटेंड ना कर सकूं तो उस पर इतना ज़्यादा नाराज़, इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैंने कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं। बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार करते हैं। हर छोटी छोटी सी बात की मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। मैं अपने खाला के घर रहने के लिए जाऊं तो उनको इतराज़ होता है, क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, कब आओगी, तुम्हारा फला कज़न तो वहाँ नहीं है, वो तो वहाँ पर नहीं है, कहीं फैमिली फंक्शन में हम जा रहे हैं। उनकी सारे मंगेतर यही करते हैं, मैं इस लड़की को क्या बताऊं बेचारी। हाँ, लेकिन टोटल जो उनकी तवज्जो होती है वो मेरी तरफ, वो चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं के साथ साथ रहूं। फैमिली फंक्शन में सबसे ही मिलना पड़ता है ना निदा। लेकिन उनका ये बड़ा प्रॉब्लम है कि तुमने दुपट्टा पहना है कि नहीं पहना, तुमने इतने डार्क लिपस्टिक क्यों लगा ली, तुमने ज़्यादा तैयार की हो गई, तुम इससे क्यों बात करी थी, वो कौन है। कोई चीज़ शेयर कर दी मैंने फेसबुक पे, एक की मुझे लिस्ट देनी पड़ती है, उसकी डिटेल बतानी पड़ती है, फला कौन है, किसको मंगेतर है, like अब्बू है, किया कौन है, तो अब्बू लग रहे हैं। तो नदा, बस इन्हीं सब चीज़ों से मैं मेंटली जो हूँ डिस्टर्ब होती हूँ अब ना। समटाइम्स इरिटेट भी होती हूँ। अगर नाराज़ इतने ज़्यादा हो जाते, 4 दिन हो जाते, हमारी बात ही नहीं होती, मनाते रहो मानते ही नहीं। जब मैं पूछूँ तो कहेंगी मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ तुम्हारे लिए, बहुत पॉजेसिव हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। तो आपको पता है ये ज़बान 80% लड़कियों की ज़बान है हमारे। मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, वो सिर्फ बकवास करते हैं। सिर्फ बकवास प्यार करते हैं। सफोकेटिंग 4 नहीं दिन रह रहे हैं होता। उनके और मैं बगैर, agree मोहब्बत तुम्हारे बहुत साथ करते हूँ हैं। इस बात प्यार में। सफोकेटिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देखिए, इस बात को कहते हैं आइसोलेशन। अगर कोई आपको आइसोलेट कर रहा है ना रिलेशनशिप में, इट इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी। और ये रेड फ्लैग नहीं है, रेड थान है पूरा। ये पूरा थान है जो आपने मुझे सारी बातें बताई थी, ये रेड थान है पूरा। और लड़कियों को फैजान ये बात समझ नहीं आती, उनको लगता है किसी ये को भी ये बात मोहब्बत समझ है। नहीं आती। मना क्यों रही है? किसी मुझे को भी मना समझ क्यों, नहीं मैं आती। भी यही मनाना किसी बनता को भी ही ये बात नहीं समझ है में इस नहीं बात आती। पे। ये पोजेसिवनेस नहीं होती और ये प्यार व्यार नहीं Actually, होता, ये ये लड़के आइसोलेशन जो होती है। खुद गलत होते हैं ना, मैं आपको एक बात ये बताऊं, सही कह रही हैं। जो कुछ वो खुद करते हैं ना, वो समझते हैं कि लड़की यही करती है। अब ये सोचे तुम उधर ना जाना, तुमने खाना का, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। ये बिल्कुल इनमें कोई हकीकत नहीं होती। जो फैजान की बात है कि जिनको ट्रस्ट होता है वो फ्रीडम देते हैं। हाँ जी, उनको लव पता जो है होता वो है ये कहीं नहीं suffocating जाएगा। नहीं होता। लव इज़ नेवर सफोकेटिंग। लव के स्टेप्स हैं डिफरेंट। आप जितना जानते जाते हैं, आपका प्यार बढ़ना चाहिए। ये सफोकेशन है कि उसको इजाज़त भी मांगनी पड़ रही है बार बार, उसको बताना पड़ा है। मतलब बाथरूम भी जाएगी तो लिख के जाएगी, हाँ जी मैं बाथरूम जा रही हूँ।
ऐसे ऐसा थोड़ी होता है। बट ऐसा होना मैं नहीं पता चाहिए, नहीं, मैं हाथ अनहेल्दी जोड़ के डायनामिक्स है। यूनिवर्सिटी में जो है ना ये एंगेजमेंट्स करना बंद कर दें। हाँ भाई, बड़े हो जाएं प्लीज। ये इस तरह के रिश्ते जो है ना Practical life में बाद में- हाँ ना आप मैच्योर होते हैं ना बंदा मैच्योर होता है, फिर वो ये यही इससे करेगा जिसको कि बाद में regret वहाँ भी होता जाओ है। तो मुझे बताओ, ये तो यहाँ बहुत भी जाओ तो मुझे irritating बताओ। है ये कि इस वक्त 10-10 जिसको 15 प्यार मिनट कॉल। समझ रही है, इसकी डेफिनेशन प्यार की और उसकी डेफिनेशन प्यार की फ़र्क होगी। ठीक है, उस लड़के ने जो भी, इनके मंगेतर का जो भी कॉन्सेप्ट है प्यार का, उसमें पोजेसिवनेस है। अगर ये, मेरा सवाल इनसे होगा कितने दिन तक ये पोजेसिवनेस चलेगी। आज इसको अगर सेट नहीं करते तो ये कितने दिन बर्दाश्त कर पाएगी इस तरह का रवैया, इस तरह का बिहेवियर, और फिर टैंट्रम्स कि जी वो 4-4 दिन बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली ये कब तक चलेगा? और कब तक चलेगा में, क्योंकि दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, अल्टीमेटली फिर ये हो रहा होगा कि किसी काउंसलर का दरवाज़ा दस्तक हो रहा होगा या इनको हेल्प चाहिए होगी। फिर बच्चे उस हो वक्त- जाएंगे, फिर ये नहीं, मजबूरी होगी कि इनको- बच्चों नहीं छोड़ नहीं, सकते कैसे- और नहीं ये इनको ये मशवरे भी मिलेंगे, बच्चा कर लो शादी बेहतर हो जाएगी। यस एग्जैक्टली। कब होता है ऐसा? बेचारे ये बच्चे शादी को के बाद दर बदल रुल कर जाते दो, हैं, रुल जाते हैं बच्चे। रुल जाएं बच्चे। हाँ, सो कब सुधरेंगी बच्चियां? मुझे गुस्सा आता है ये कि ये थोड़ा कोई सा बात नहीं, ये मैच्योरिटी, ये अवेयरनेस भी हमें उनको देने की ज़रूरत है। जितना हम उनको गोल रोटी पकाना सिखा रहे हैं, जितना हम उनको अलमारियां सही करना सिखा रहे हैं, जितना हम उनको घर की सफाइयां ट्रे करना सजाना सिखा रहे हैं, ट्रे सजाना सिखा रहे हैं, ये उनको बहुत ज़रूरी है पहले बताना। ठीक है, एंड बिकॉज यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स आमतौर से लेट टीन्स में होते हैं या अर्ली 20s में होते हैं, उनका तो दिमाग खुद ग्रोइंग होता है ना उस वक्त। जो डायनामिक उस वक्त वो सेट कर देंगी, वो स्टैंडर्ड सेट करें हमें ट्रीट कैसे करना है तुमने। अगर ये आज बिछ रही है उनके आगे, तो कल भी वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि ये बिछेगी, मनाएगी, यू नो। सही कह रही। ठीक है, सो डायनामिक क्या सेट होने, क्या कितना तुम आगे चला रही, प्लस इसका अपना गोल खत्म हो गया ना, फिर यही होगी। यूनिवर्सिटी जा रही है, आगे क्या करेगी? मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी, कोई अपनी दादी से पूछता है, दादी आपको दादा याद आते हैं? तो उन्होंने कोई गाली दे के बोला, वो इनका इंतकाल हो गया था। मैंने कहा फिर ये होगा हाल। मैं देख के दंग रह गई कि ये क्या हो गया, कि वो उन्होंने जान छोड़ाई कि दादा गए दुनिया से तो मैं फारिग हुई। देखो, So, अब 3-4 चीज़ें जो कि ग्रीन फ्लैग बनेंगी अगर उनके डिस्कशंस शादी से पहले हो जाते हैं। एक ये कि जी मेरे लिए रिस्पेक्ट क्या है और तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट क्या है। दूसरा, बाउंड्रीज रिश्तेदारों के साथ, हम दो हैं तो क्या हम टीम है, या इसमें तुमने मम्मी डैडी से पूछना है, हर चीज़ उनसे पूछ के होगी, और अगर पूछ के होगी तो किन मामलात में पूछ के होगी। ठीक है, बच्चा भी उन्हीं की मर्ज़ी से होना है, यू नो। सो दो ये चीज़ें, फिर चंद और चीज़ें। बस अब जितनी Awareness चीजें पे थी, आती जितना है। टाइम था, हाँ, ठीक जितना है। हम आपको भड़का सकते थे, समझा सकते थे, सीधा रास्ता दिखा सकते थे, लाल और हरे झंडे दिखा सकते थे, हमने दिखाने की कोशिश की है। अब अगर आपको खुदकुशी करने का शौक है तो हम क्या कर सकते अपने हैं? पाँव पे कुल्हाड़ी फिर खुद मार फिर बिल्कुल। सो ये एक छोटा सा ब्रेक। आपको, आप सबका शुक्रिया अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज का। Thank you for आई थिंक बहुत सारी गुत्थियां सुलझ गई होंगी आज के शो के। बहुत ना भी सही, थोड़ी बहुत ही थोड़ी सही। बहुत ही तो थोड़ी बहुत ही हमारा सही। आज का फर्ज पूरा हो गया। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो टाइम हुआ है पते की बात का। वैसे तो पूरा शो ही पते का था, लेकिन ये सेगमेंट मैं ये कहूँगी कि मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप हैरान होंगे कि बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की परवरिश, बच्चों की ग़िज़ाइयत, ये सब चीज़ें मिलकर जो है मुल्क की इकॉनमी बना सकती हैं। ये सब रिलेटेबल हैं, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्शन है, इनका कड़ियाँ हैं ये जो साथ जुड़ती हैं। आज हम कश फाउंडेशन और जीएमपी मिलकर इस बात पर रोशनी डालेंगे और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चों की अंदर कमियां हैं, ग़िज़ाई कमियां, उन्हें कैसे दूर किया जाए और जो बच्चों की स्टंटिंग है उसे कैसे रोका जा सकता है। सो मेरे साथ यहाँ मौजूद है डॉक्टर शाहीन ज़फ़र। उनको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक अब ठाक। तो आपको सब पहचानने लगे हैं। क्या डॉक्टर शाहीन आई है तो उन्होंने कोई ऐसी ज़बरदस्त बात बतानी है। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जो बचपन में दी जाने वाली ग़िज़ा है वो बच्चों के बड़े होने के बाद
उनको प्रॉपर अडल्ट बनने के बाद उनकी मेंटल हेल्थ पर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं और फिजिकल हेल्थ पर भी? बहुत ज़्यादा असर होता है इसका। हाँ। और नॉट ओनली के बचपन में या पैदाइश के फ़ौरन बाद, बल्कि प्रेगनेंसी का जो आखिरी 3 महीना होता है ना, जी। इसको हम 1000 डेज़ कहते हैं। 1000 डेज। 1000 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी 3 महीना प्रेगनेंसी का और फिर 2 साल की उम्र बच्चे की, ओके। ये टाइम मिला के 1000 डेज़ बनते हैं। हाँ। और 1000 डेज़ की जो न्यूट्रिशन है ना, वो उसको सारी उम्र काम आती है। वाह। तो लास्ट 3 महीने में माँ का खाना पीना ग़िज़ायत जो ग़िज़ायत है बच्चे को पहुँचता है, और डिलीवरी के बाद फिर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क, और फिर 6 महीने के बाद बाकी। तो 2 साल तक जो भी वो खाता है वो उसकी फ्यूचर हेल्थ के लिए बेस फाउंडेशन वहीं से बन रही होती है। हाँ। तो 1000 डेज का कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों से आया है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है न्यूट्रिशन के लिए। अच्छा, वालिदैन को कैसे समझाया जाए जो बच्चे बाजार से जंक और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, मसालेदार और ये गंदी गंदी तेल में बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उनसे हटाकर बच्चों को घर के खाने पर सेहतमंद खाना उनके सामने रखा जाए और उनको उसको आदी बनाया जाए? वालिदैन को कैसे समझाया जाए? देखिए, वालिदैन जो खुद खाएंगे वही बच्चा खाएगा। घर का आपके बच्चा हमेशा वालिदैन को आइडियलाइज करता है और कॉपी करता है। आप देखें, अगर माँ नमाज पढ़ रही होती है तो छोटा सा बच्चा आके खड़ा हो जाता है, वो भी साथ साथ कॉपी करना शुरू कर देता है। तो खाने पीने में भी जो वो पेरेंट्स को खाते हुए देखेगा और खुशी खुशी खाएंगे और उसको पसंद करेंगे, तो बच्चा भी ऑटोमेटिक उसके मुंह में आप डाल दें, वो भी उसको पसंद करना शुरू कर देगा। आप बच्चे को बाहर से खरीद के देंगे चीज़ें, तो फिर तो उसने वही खाना है, तो आपने दिया क्यों पहली बात? वालिदैन को ये समझना चाहिए। प्रॉब्लम है कि वालिदैन खुद भी वो कचरा खा रहे होते हैं, जिसको मैं कचरा बोलती हूँ। वो खुद भी खा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक फिर बच्चे को भी दे रहे होते हैं। तो ये देखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है वालिदैन का रोल। मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप अपने बच्चे का नसीब लिखते हैं। आप जैसी ग़िज़ा पे उसको डालेंगे, जैसी तालीम पे उसको डालेंगे, वो उसका नसीब बनने वाला है। जैसी तरबियत आप उसकी करेंगे, तो फिर अल्लाह से शिकायत नहीं कीजिएगा कि बच्चा ऐसा हो गया, बच्चे की ये सेहत ख़राब हो गई, बच्चा हो गया। बच्चे का नसीब माँ बाप लिखते हैं, उसकी ग़िज़ायत, उसकी तरबियत और उसकी एजुकेशन के हिसाब से। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वालिदैन को बड़ा शौक होता है ना, बच्चा हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए। और भाई कोई खिलौना नहीं है कि उसको खेल के आप साइड पर रख देंगे। वो जीता जागता बच्चा है, आपने 20 साल तक तरबियत करनी है उसकी। तो ये वालिदैन का बहुत बड़ा फ़र्ज़ बन जाता है कि वो अपने आप को भी ठीक रखें, और जो वो करेंगे ये समझ लेंगे बच्चा वही कॉपी करेगा। अच्छा, अक्सर आप अगर देखेंगे जो सिंध के लो इनकम फैमिलीज़ हैं इंटीरियर में या कोई ऐसे, वहाँ कल्चरल गलत फहमियाँ हैं उनके दिमाग में खाने पीने को लेकर बहुत कि सारी गुट्ठी चीज़ें। चटा दो, ये कर दो, ये खिला दो, मैं तो रोटी का टुकड़ा पकड़ा देती हूँ, या मैं बिस्किट को चाय में डबो के वो खिला देती हूँ। बोतल में चाय डाल के दे देती हाँ, हूँ। बोतल मैं चाय पिलाती हूँ बच्चे चाय को, पिलाती हूँ। बड़ा अच्छा रहता है उसके पेट के लिए। जो गलत फहमियाँ हैं, जूस देना, जूस का डब्बा पकड़ा देना, वो जूस में क्या है सिवाय चीनी के? तो बच्चों को ये शुरू से मीठे से तो दूर रखें तो अच्छा है। हमारे यहाँ बहुत है कि मीठा दे दो बच्चे को, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मीठा जितना बचपन में ख़तरनाक है उतनी ही बड़े में ख़तरनाक है, वैसे ही हमेशा ख़तरनाक है। तो मीठे में पैसे ज़ाया नहीं करें, पैसे बचाने हैं ना, मीठे में ना ज़ाया करें। जो मीठा अल्लाह मैंने बनाया है, दैट इज़ फ्रूट्स, सारे फ्रूट मीठे होते हैं, अल्लाह में के बनाए हुए हैं, और बेस्ट न्यूट्रिशन होती है उसके अंदर, एंड सीजनल फ्रूट। अभी सर्दियाँ हैं तो माल्टा ठंडा है, ऑरेंज ठंडा है, वो भी ठंडा नहीं है, उसमें विटामिन सी भर के भेजा है अल्लाह मैंने। और सर्दियों में नज़ला, फ्लू, बुखार होगा, विटामिन सी उससे आपको प्रिवेंट करता है। तो जो सीज़न का फ्रूट है, और सबसे सस्ता फ्रूट हमारे यहाँ केला होता है और खजूर होती है, और ये दोनों इतने ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनकी। और केले से बलगम आ जाएगा, खांसी आ जाएगी, ये अजीब अजीब बातें होती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो नेचुरल रिसोर्स है और लो कॉस्ट मिलती है, हम उसको छोड़ के जिस पैसे का आप च्युइंगम और चिप्स और ये चीज़ें खरीद रहे होते हैं, उसी पैसे से आप एक आध फ्रूट का टुकड़ा ले सकते हैं। सारा मत लें, एक आध ले लें भाई, उस दिन के लिए ले लें। उस दिन के लिए ले लें, एक दिन छोड़ के बच्चों को अल्टरनेट डे पे खिला दें, तो कुछ तो न्यूट्रिशन मिल जाना उसको, बजाय से उस गंद बला से वो बचा रहे। जो देही इलाके हैं जो वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, क्या वहाँ ये तालीम या अमली इकदामात सिखाए जा सकते हैं जाके कि भाई उनको अवेयरनेस दें? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है, एक तो अवेयरनेस, काउंसलिंग, और फिर लोगों का ईमानदार होना। एक ज़माने में हम जब छोटे थे तो हमारे स्कूलों में दूध का ग्लास मिलता था हर बच्चे को। अभी भी किसी स्कूल में मैं सुना है कि उनको लंच स्कूल से मिलता है। अब अगर आप हेल्दी लंच या इस तरह की चीज़ देना चाहें तो ज़्यादा फंडिंग वंडिंग का जो मसला है वो अगर गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर कर लेती है और ईमानदारी से मिल जाता है, तो अगेन सबसे सस्ता यही है कि आप सारे बच्चों को एक बनाना दे दिया जाए या 4 खजूर सबको बांट दिया जाए। हेल्थ केयर में भी माँ आ रही ना बच्चों के साथ, तो आप वहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन
किया जा सकता है। मतलब ये कोई बहुत महंगा खेल नहीं होगा, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं बिलियंस और मिलियंस के, ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा। अगर हेल्थ केयर यूनिट में काउंसलिंग और सिखाया जाए और साथ साथ खिलाया जाए कि देखो ये, और माँ का ये कहना है कि बच्चा खाता नहीं है, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, आपने पहले कह दिया कि ये नहीं खाएगा, उसको ऑफर तो करें, उसको इंसिस्ट तो करें, उसको खुद खा के भी तो दिखाएं। तो ये सब एजुकेशन काउंसलिंग बिल्कुल हेल्थ केयर का पार्ट है। हेल्थ केयर यूनिट्स में, बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स में जितनी भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि उन्होंने हर माँ से ये बातें करनी हैं, उसको समझाना चाहिए। आपने जैसे बताया ना कि जो कम इनकम वाले हैं वो उनको ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें बच्चों को खिलाएं, बल्कि आपने खजूर और केले का जिक्र किया, उसके अलावा कोई और ऐसी ग़िज़ाएं जो लो इनकम वाले अफोर्ड कर दालें हैं, दालें हैं, खास कर काली दाल जो होती है, काली दाल है, काला चना है, ये सूजी है, ये चीज़ें बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनकी। पूरा आटा, आटे में से वो लो इनकम ग्रुप में जनाब सफ़ेद आटा ज़्यादा खाया जाता है जी, विच इज़ रॉन्ग। उनको होल होना चाहिए, ब्राउन आटा होना चाहिए, नहीं उसको निकाल के अलग कर देंगे, सफ़ेद आटा खाएंगे तो सफ़ेद आटा तो ज़्यादा ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है, वो अच्छा नहीं। तो इस तरह से होल ग्रेन आटा है, जौ का आटा है, बाजरे का आटा है, गेहूं का आटा है, इन सबको मिक्स भी किया जा सकता है, उसकी बहुत ग़िज़ात होती है उसमें आप थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा कुछ मिला के मोटी सी रोटी या कुछ इस तरह की चीज़ बना करके घरों में बन सकती हैं, बहुत आसानी से हर वो चीज़ जो बाजार में बनती है वो घर में ही बन सकती है। एक कहावत है कि आपका जो बेस्ट फूड है ना, हेल्दीएस्ट फूड, वो आपके किचन में है, जो आपके किचन में पकता है, हेल्दीएस्ट फूड वही है। आपको पता है आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्ता, चीज़ों को ज़ाया नहीं करें। प्लस हमारे यहाँ ये बहुत है कि है, रोना तो रो रहे हैं कि जी इनकम नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, और चीज़ें फेंक भी रहे हैं, ज़ाया भी कर रहे हैं, खाना इतना ज़ाया कर रहे हैं। तो जो कुछ बनाया आधा खाया आधा फेंक दिया। चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है, घर में अपने तरीक़े होते हैं, उसको बासी खाना नहीं खाएंगे हम, सुबह की रोटी शाम में नहीं खाएंगे, फेंक देंगे, अब ये तो हो जाती है ना। और फिर रोना रो रहे हैं कि जी इनकम कम है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो ये सब सलीका तरीक़ा औरतों को, क्या फैमिली में सभी को थोड़ा आना चाहिए। सो हमारी यही कोशिश होती है, एयरवाई और कश्यप फाउंडेशन मिलकर ये कोलैब जो कर रहे हैं, इसीलिए कि ये छोटी छोटी बातें जो कि बहुत बड़ी हैं हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, वो एक अगर अच्छा मुस्तकबिल चाहिए तो शुरुआत इधर से ही करनी पड़ेगी। और अगर वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, सो जहान भी जी लेंगे, जहान भी ले लेंगे, जान भी लूट लेंगे, मगर पहले जान तो हो। जब जान ही नहीं होगी तो मेहनत कैसे करेंगे, उसके साथ सेहत भी हो, उसके साथ सेहत भी हो। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, और हम उस अमानत में ख़यानत ना करें, उनको सोच के, समझदारी से, ज़िम्मेदारी से सही ग़िज़ा फ़राहम करें। आगे पढ़ाई और तरबियत और वो सब चीज़ बाद में आ जाती है, पहले तो सबसे पहले ग़िज़ा आती है ना, ताकि उनकी सेहत हो तो ही हम उनके दिमाग में सब चीज़ें, अच्छी बातें जो हम डालना चाहते हैं मज़हब के हवाले से, कल्चर के हिसाब से या मुल्क के हिसाब से, वो तो बाद में आएंगी। पहले उन्हें ग़िज़ा, एक अच्छा हेल्दी माइंड विल हैव हेल्दी ब्रेन। बिल्कुल, और ये हेल्दी इंसान जो होगा आपका मुल्क संवार देगा। बिल्कुल, सी बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया। आज भी आप, और स्टंटिंग का मतलब आपने, मैं बताना चाहूँगी, आपने मुझे बताया था कि जो आपके जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, कद नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ रहा, वो जाहिर है ग़िज़ाइयत की तो कमी होने की माँ को भी नज़र आ जाता है ना, घर में सबको नज़र आ जाता है कि भाई ये बच्चा लंबा नहीं हो रहा है, ऐसा कद नहीं बढ़ रहा, तो वहीं से अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसकी इस उम्र के बच्चों का कद इतना है तो ये तो छोटा रह गया, तो अलर्ट हो जाना चाहिए उसी वक्त। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं कि इस उम्र का बच्चा इतना लंबा होना चाहिए, इतना उसमें उसका वज़न इतना होना चाहिए, अंडर नरिश ना हो, हल्के नज़र आ रहे हैं आंखों के अंदर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ कैसी हैं, लेजी है, एक्टिव है, ये सब चीज़ें पेरेंट्स को भी नज़र रखनी चाहिए और अलर्ट होकर उसका एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। सो खाली वो कहते हैं ना, खाली ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बजाय, या सिर्फ बेटे पैदा करने के बजाय, इस ख्वाहिश के बजाय ये सोचें कि जो आपके पास है उनको कैसे एक भरपूर इंसान में तब्दील करना है, उनकी ग़िज़ाइयत को भरपूर करके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।